अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व रवल इमामुल बुखारी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्ना ली अस्मा अना मुहम्मद अना अहमद अनल माही व अनल हाशिर व अनल आक़िब वल आक़िब अल्लज़ी लैसा बअदहु नबी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो बहुत ही प्यारे जितने उलमाए किराम, असातीन इल्म व फ़ज़ल और हमारे मौलाना इलियास साहब और उनके पूरे जवानों की टीम ने ये अचानक जो बयान का प्रोग्राम रखा, असल में आज का प्रोग्राम मुझे भावनगर में करना था, मगर देखो अल्लाह का अजीब व गरीब मामला होता। जाने में फ़्लाइट की बुकिंग मिल रही, आने में फ़्लाइट कैंसिल हो रही है, ट्रेन में बुकिंग नहीं मिल रही है। तो फिर हमारे भाई है मौलाना हुज़ैफ़ा साहब जो इस वक्त यहाँ पर नहीं है, उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप ऊन में दे दो तो कितना अच्छा होगा। मैंने फ़ौरन तकादा रखा और मौलाना इलियास साहब और उनके तमाम जवानों ने कबूल किया। ये 2 दिन में अचानक प्रोग्राम बना और आप सब आ गए। अल्लाह आप सबको बेहतरीन बदला अता फरमाए। अल्लाह आप सबके जान माल और उम्र में बरकत अता फरमाए। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग आए हैं या आपकी बीवियों ने भेजा है। नहीं, मैं बिल्कुल बहुत सादे अंदाज में पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर आप आए हैं तो हमारे मौलाना अब्दुल हकीम ना जी, इन्होंने इतने अच्छे अंदाज में अल्लाहु बाकी अल्लाहु बाकी अल्लाहु बाकी। मैंने देखा कोई पढ़ने को तैयार नहीं। चलो पढ़ने न तैयार, न पढ़ भाई, तेरे ज़बान में तकलीफ होती होगी, न पढ़। सुबहान अल्लाह कह दे, अल्हम्दुलिल्लाह कह दे, अल्लाहु अकबर कह दे, 100 रुपये का हदिया दे दे, 200 रुपये का हदिया दे दे। ये असलम भाई को बोल बोल के इशारा किया, खड़ा हो, कम से कम 500 का तो खाया होगा। तो क्यों आप लोग हदिया नहीं दे रहे थे मौलाना अब्दुल हकीम साहब को? कोई आसान नहीं होता मेरे प्यारों, अशआर को तैयार करना, फिर स्टेज पर आना और मुरत्तब अंदाज में पेश करना। इससे पहले कौन आप ही पढ़ रहे थे वो सामान्य तिजारत? हाँ, वो चोरी का था। वो माजिद देवबंदी का नाम लिया, माजिद देवबंदी नाम लेकर पढ़ा था माशाअल्लाह। हमने माजिद देवबंदी को सुना है जी, लेकिन ये अल्लाह बाकी ये आपका था माशाअल्लाह कलाम। लेकिन मैंने देखा कोई इनाम दे। तो आप लोग खुद आए हो तो मैं बात करूं, और अगर आपकी बीवी के धक्के पर आए हो तो मेरा भी खाना हो गया है, मैं भी चलूं यहाँ से। क्या है, जवाब दोगे मेरे सवालों का? इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना। हाँ, बहुत काम लेना है। कौन सा महीना है? शाबान। अरे बोलो ना, कौन सा महीना? शाबान। वो शाबान महीने पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे मौलाना कारी अब्दुल हकीम साहब का जो आपने इस्तिकबाल नहीं किया उनके अशार का, मैं चाहता हूँ कि वो इस्तिकबाल हो। इसलिए मैं सबसे पहले आपसे चाहूँगा कि मैं अल्लाह का जिक्र करूँगा। बोलो इंशाअल्लाह। आप भी करेंगे? बोलो इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करें। हाँ माशाल्लाह। वरना कहे ये अब मैंने दोनों हाथ वाला अब शुरू किया, वरना पहले मैं कहता था हाथ ऊपर करो, जैसा मेरे को सलाम करता। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई सब बिल्कुल इत्मीनान से बैठे हैं, अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ या नहीं? करेंगे। जबान से बोलो हाँ या नहीं। ऐसा बुलवाना पड़ता जैसा निकाह कबूल करवाने बैठा। ओहो हमारे हसन भाई जापानी
माशाअल्लाह। जापान से तशरीफ लाए आप। मैं 3 दिन पहले आपका जिक्र कर रहा था बड़ौदा में, तो मुझे कहा हसन भाई तो जापान में। मैंने कहा हसन भाई को फोन करके क्या फायदा, शकील भाई को आगे बढ़ा दिया। खैर अल्लाह हमारे शकील भाई, हमारे हसन भाई भी बहुत लंबा सफ़र जापान टोक्यो का सफ़र करके आए हैं। अल्लाह इनके सफ़र को कबूल फरमाए, आमीन, बोलो आमीन। आमीन। चलो कौन कौन अल्लाह का जिक्र 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 खुदाबंदी जिक्रुल्लाह करेंगे, सब करेंगे ना इंशाअल्लाह। अभी तवा तो गर्म होने दो। हाँ, क्योंकि मौलाना ने तो इतना डराया कि जिनकी दाढ़ियाँ नहीं है और वो लड़की नापसंद करे तो शादी भी नहीं करने का, तो यहाँ जिनकी दाढ़ी नहीं है ना वो ऐसे हो गए कि कहीं बीवी छोड़ के भाग तो न जाएगी। उसमें ये हमारे भाई इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए। अल्लाह जलील भाई माशाअल्लाह बड़ी बहुत खिदमत परेशान है। हो गए। मैंने इनको कहने वाला नहीं जाएगी नहीं जाएगी नहीं जाएगी। वो न मरती है न मरने देती है, न जीती है न जीने क्या देती बात है, है। सुभान अल्लाह। हाँ, खैर सब अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। लेकिन इससे पहले कि हम अल्लाह का जिक्र करें, सीधी बात है, अल्लाह तुझे याद करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तू क्या देगा? हम लोग बहुत लालची है। अल्लाह जिक्र तो करेंगे, बोलो सुबह भी होगी तो किसका नाम? अल्लाह का। दोपहर होगी तो किसका नाम? अल्लाह का। शाम होगी तो किसका नाम? अल्लाह का। रात होगी तो किसका नाम? अल्लाह का। और अल्लाह ने फरमाया 24 घंटे मेरा नाम, 24 घंटे मेरा नाम, 24 घंटे मेरा नाम। वो अलग बात है कि हम अल्लाह का नाम नहीं लेते, वरना अल्लाह कहते या तो जबान से अल्लाह अल्लाह कर या दिल की धड़कन अल्लाह 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 करे, बोलो अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया फसुबहान अल्लाह हीना तुमसून व हीना तुस्बिहून वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्द व अशिय्या व हीना तुज़हिरून युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व युहयिल अर्द बअद मौतिहा व कज़ालिका तुखरजून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब एक हाथ साथ में बोले सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते सुबह हो तो अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का नाम, दोपहर हो तो अल्लाह का का नाम, शाम हो तो अल्लाह का नाम, रात हो तो अल्लाह का नाम। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा 24 घंटे सांसें लेता है, हर सांस के साथ बोलो अल्लाह का नाम। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा हम अल्लाह का जिक्र करेंगे मैं अभी नहीं करा, आखिर में करवाऊंगा आपके पास। इंशाअल्लाह। आखिर में बहुत चीज वसूल करके जाऊंगा, जितना नहीं दिया सब लेके जाऊंगा आपके पास से। हज़रत एक शेर आ गया है, सदाए इल्लल्लाह है सदाए इल्लल्लाह, बेजुबान कंकर में जिक्र तेरा करती है, मछलियां समंदर में और जिस घर के अंदर हो, जिस मकान में होती है तिलावत कुरान, जिस मकान में होती है तिलावत कुरान, रहमतें बरसती है सुबह शाम उस घर में, है सदाए इल्लल्लाह बेजुबान कंकर में। माशाअल्लाह। चलो सब जिक्र करेंगे नहीं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लेकिन पहले मैं बता दूं, हम जिक्र करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। हाजी साहब बिल्कुल मूड में रहना। हाँ, क्योंकि इन्होंने जैसा कहा आपके चेहरे पर टेंशन आ गया। या तो फिर दाढ़ी रख लो, हाँ, इंशाअल्लाह। न तो फिर उसको जाने दो। अल्लाह का जिक्र करेंगे ना इंशाअल्लाह। मैं पहले आपको बताऊं हम अल्लाह का जिक्र करेंगे हमको क्या मिलेगा, सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। सुनते जाना, मेरा अपनी बात नहीं, आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मद मुज्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना ये बीच में आना जाना बंद करवा दो, ना बच्चा ना कोई बड़ा, कुर्सी बिल्कुल बंद। नहीं कुर्सी भले आजू बाजू में रहे, लेकिन बीच में आना जाना बंद करवा दो। चलो सब साथ में, हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती, हमारे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती जबान पर अल्लाह अल्लाह बोलो, जबान पर अल्लाह अल्लाह। आवाज नहीं आ रही है, जबान पर अल्लाह अल्लाह। हमारे नबी फरमाते, आका ताजदार मदीना फरमाते मेरा उम्मती तू जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा, जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा, आसमान के तमाम फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहला माशाअल्लाह। इनाम, हम जमीन पर अल्लाह अल्लाह करेंगे, सब फरिश्ते क्या करेंगे हमारे लिए? मगफिरत की दुआ करते रहे। कौन करेंगे? फरिश्ते। फरिश्ते। अच्छा है ना, पगार के बगैर नौकरी पे लगाने का।
हम अल्लाह अल्लाह करेंगे, फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। और फरिश्ते कितने हैं भैया? उनमें खबर आई होगी ना, फरिश्ते कितने हैं? मैं बताऊं आपको, मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि किसी को भी नहीं मालूम। अल्लाह ने फरमाया ये मैंने छुपा के रखा है कि मेरे फरिश्ते कितने हैं। जब अल्लाह ने नहीं बताया तो हमको कैसे मालूम होगा? अल्लाह ने फरमाया वमा यअलमु जुनूदा रब्बिका इल्ला हुवा वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे फरिश्ते अनगिनत थे, कोई गिन नहीं सकता, कोई शुमार नहीं कर सकता। फिर एक मर्तबा सब बोलेंगे हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह 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 करता जा, आसमान के तमाम फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। ये कौन सा इनाम हो गया? बोलो कौन सा इनाम हो गया? पहला हाथ ऊपर करके बोलो कौन सा इनाम हो गया? पहला। चलो दूसरे इनाम पर जाए। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती मर्द हो या औरत हो, हमारे नबी फरमाते जमीन पर अल्लाह 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 करता जा। तू जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जाएगा, अल्लाह हमारे सरों से लेकर पांवों तक अपनी रहमत रहमत निछावर करता जाएगा। सुभान अल्लाह। कितने फायदे हो गए? दो। तीसरे फायदे पर हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती जमीन पर, फिर आवाज बंद हो गई, मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह 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 करता जा। हमारे नबी फरमाते, खुद अल्लाह फरमाते हैं तेरे दिल में वो चैन और सुकून अता करूंगा जो दुनिया के किसी खजाने में नसीब नहीं होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने फायदे हो गए? 3। अब चौथे फायदे पर नारे तकबीर चाहिए मेरे को इंशाअल्लाह, क्योंकि वो ऐसा फायदा है कि अगर ये फायदा होता तो भी जिक्र करना हम सबके लिए जरूरी हो जाता। कुछ भी ना होता, सिर्फ एक फायदा। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया जो हाफिज़े कुरान होंगे सब मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम। क्यों नहीं पढ़ते सब लोग? पढ़ना बेटा जी, बहुत अच्छी आयत है, अल्लाह की कसम दिल खुश कर देने वाली आयत है। पढ़ो फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। पूरा मजमा तर्जुमे पर सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जमीन पर मेरा नाम ले ले। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जमीन पर मेरा नाम ले ले, आज मेरा नाम ले ले, मैं आसमानों पर तेरा नाम लेता रहूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते फर्श पे मेरा नाम आज ले ले, मैं अर्श पर हमेशा तेरा नाम लेता रहूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फरमाते इंसानों जिन्नातों के बीच में मेरा नाम ले ले, मैं फरिश्तों के बीच में तेरा नाम लेता रहूंगा। अल्लाह फरमाते गुनहगारों के बीच में मेरा नाम ले ले, मैं मासूमों के बीच में तेरा नाम लेता रहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ले ले मेरा नाम, अल्लाह अल्लाह कर ले, तू करते करते थक जाएगा, तेरा याद करना टेम्पररी होगा, मैं तुझे याद करता रहूंगा, मैं नहीं थकूंगा, मेरा याद करना परमानेंट होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशा अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलो तो सब जिक्र करेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। अभी नहीं करवाऊंगा, अभी तो मैंने सिर्फ फायदे बताए। कितने फायदे बताए? 4। जो एक ही हदीस में चारों फायदे आए हैं वो साथ में मैंने आपको बता दिए। अब तो मैं सबसे बड़ी दौलत आपके सामने ला रहा हूँ। अल्लाह की कसम मेरे प्यारों, सबसे बड़ी दौलत अगर हमारे पास है, सबसे बड़ी दौलत अगर हमारे पास है, जो हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हमारे नबी को पूछा गया अल्लाह के रसूल हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, जमाना बदल जाएगा, मकान बदल जाएगा, आसमान का तेवर बदल जाएगा, जमीन का तेवर बदल जाएगा, नबियों का सिलसिला बंद। अभी है नबियों का सिलसिला? जी नहीं। बोलो है? नहीं, क्योंकि हमारे नबी आखिरी नबी।
हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, नहीं बोलो ना, खुल के बोलो, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। नहीं है। हमारे नबी ने फरमाया अना फातिहुन व खातिमुन अना अव्वलुन व आखिरुन अना मुहम्मदुन अना अहमदु। हमारे नबी ने फरमाया मैं अव्वल, मैं आखिर, मैं फातिह और मैं खातमुन नबीयीन, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारो मेरे प्यारो मेरे प्यारो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। मकान बदलेगा, ज़माना बदलेगा, लोग बदलेंगे, रंग बदलेंगे, खाना बदलेगा, पीना बदलेगा, कपड़ा बदलेगा, आसमान का तेवर बदलेगा, ज़मीन का तेवर बदलेगा। और आज वाक़ियतन सब बदल गया। जो उस ज़माने में था इस ज़माने में नहीं, जो इस ज़माने में है वो उस ज़माने में नहीं था। आज हमारे ज़माने में आपको 2 व्हीलर नज़र आते हैं, 3 व्हीलर नज़र आते हैं, 4 व्हीलर नज़र आते हैं, बड़ी बड़ी ट्रकें नज़र आती है, बड़ी बड़ी बसें नज़र आती है, या आपको ट्रकों पर बड़ी बड़ी ट्रेन नज़र आती है, उड़ने वाले हवाई जहाज़ नज़र आते हैं। आज हमारे यहाँ पेट्रोल का मामला है, डीजल का मामला है, गैस का मामला है, इलेक्ट्रिक का मामला है। बल्कि मेरे प्यारो आज हमारे यहाँ पर लैपटॉप का मामला है, कंप्यूटर का मामला है, यूट्यूब का मामला है, व्हाट्सएप का मामला है, फेसबुक का मामला है, स्टेटस का मामला है, इंस्टाग्राम का मामला है, इंटरनेट का मामला है। अल्लाह की कसम खाकर कहो ये सब चीजें हमारे नबी के जमाने में थी नहीं। और जो उस जमाने में थी, रास्ते में जाए तो सफर हो रहा है, क्या मोहब्बत के पैगाम है, क्या उल्फत के पैगाम है। और कोई खच्चर पे सवार है, कोई गधे पर सवार है, कोई ऊँटों पर सवार है, कोई घोड़े पर सवार है। आज 24 घंटे में हमको खच्चर और ऊंट और गधा और कुछ नजर नहीं आता। तो सहाबाई किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल जब सब बदल जाएगा तो क्या करे? सब बदल जाएगा, आने वाले क्या करे? यानी हम लोग आने वाले क्या करे, या हमारा जनरेशन जो आगे आएगा वो क्या करे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अल्लाह ने आखिरी नबी बनाकर भेजा है, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। 2 चीज़ें बता के जाता हूँ, अगर उसको थाम लोगे, हमारे नबी ने कहा कसम परवरदिगार की दुनिया भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा का दामन, जोर से, मुस्तफ़ा का दामन, मुस्तफ़ा का दामन, माशाअल्लाह। कितनी चीज़ें हमको थामना है? 2 चीज़ें। आवाज से बोलो, आवाज से बोलो, कितनी चीजें? 2। कौन कौन तैयार है आज? दुनिया भी हमारी और आखिरत भी हमारी, जन्नत भी हमारी। और फिर हमारे नबी के चेहरे का रंग उतरा, बदला और फरमाया मेरा उम्मती अगर ये 2 चीज को तोड़ा ना, छोड़ा ना, हमारे नबी कहते हैं मैं आखिरी नबी अपनी जुबान मुबारक से कहता हूँ दुनिया में भी जलील हो जाएगा और आखिरत में जहन्नम का फैसला हो जाएगा। खिज़्युन फिद दुनिया वलहुम फिल आखिरति आज़ाबुन अज़ीम। दुनिया में भी जलील हो जाएगा, आखिरत में जहन्नम का फैसला होगा। तो मेरे प्यारों, काहे को हम दुनिया में जलील हो गए भाई? काहे को खाने के मामले में, पीने के मामले में, जान के मामले में, माल के मामले में, आबरू के मामले में काहे को जलील हुए? आखिरत में क्यों हमारे बारे में जहन्नम का फैसला हो? क्यों हम अकल इस्तेमाल करके 2 चीज को थाम लो जो हमारे नबी ने फरमाया, 2 चीजों को थाम लो, दुनिया भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी। तो कौन कौन तैयार है 2 चीजों को थामने के लिए? कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे। जिसमें पहली चीज, पहली देखो शाबान महीना है, झूठ नहीं, हाथ झूठा हाथ मत उठाना। 2 चीज़ों को थामने वाले हो तो ही हाथ उठाओ। चलो कौन कौन हाथ उठाता है? हाँ, बाकी झूठ नहीं है, ढोंग नहीं करने का। 2 चीज़ों को थामोगे। नंबर 1, हमारे नबी को पूछा गया नंबर 1 क्या? हमारे नबी ने फरमाया कुरान। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कौन तैयार है आज से? कुरान, 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 कुरान हमारे साथ रहेगा। बोलो इंशाअल्लाह। कुरान की तिलावत रहेगी इंशाअल्लाह। कुरान की हलावत रहेगी। बोलो इंशाअल्लाह। कुरान की तरावट रहेगी। बोलो इंशाअल्लाह। कुरान का जायका रहेगा। बोलो इंशाअल्लाह। कुरान हमारे सीने में रहेगा। बोलो इंशाअल्लाह। मैं तो कहता हूँ दीन दुनिया दोनों एजुकेशन जरूरी है। बेशक। दीन दुनिया। आज अगर हमको एक हाफिज की ज़रूरत है, कारी की ज़रूरत है, आलिम की ज़रूरत है, मुफ्ती की ज़रूरत है, मुदर्रिस की ज़रूरत है, मुफस्सिर की ज़रूरत है, अगर हमको मुजव्विद की ज़रूरत है, वहीं पर हमको एक डॉक्टर की भी ज़रूरत है, एक लॉयर की ज़रूरत है, एक एडवोकेट की ज़रूरत है, एक बैरिस्टर की ज़रूरत है, एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत है, एक कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत है, एक सॉफ्ट इंजीनियर वाले की ज़रूरत है। इसलिए दीन दुनिया दोनों को साथ में लेकर चलो। कसम अल्लाह की, कुरान हमारे सीने में रहेगा ना,
या कुरान हमारी जबानों पे रहेगा, अल्लाह तरक्की के रास्ते रोजाना खोलता चला बेशक, जाएगा। सुभान बोलो अल्लाह, सुभान। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, एक वाकया सुनाऊं आपको, याद आ रहा है, सुनाऊं? जी जी। जब बदर का मैदान, बोलो बदर का मैदान। मुसलमान कितने थे? 313 13। थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला किया, अल्लाह का फैसला था कि मुसलमान जीतेंगे, चाहे सामने हजारों हो, लेकिन आज जीत किसकी होगी? मुसलमानों की होगी। और अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, जंग से पहले, यानी जंगे बदर से पहले अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। और एक जगह और ऐलान फरमाया, कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा 313 को देखने की ज़रूरत नहीं, आज 313 के पैदा करने वाले को देखना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको एक बात बताऊं, जो होना तो हो गया बदर के मैदान में। अब बहुत सारे मक्के के बड़े बड़े लोगों को कैदी बनाकर मदीना मुनव्वरा, बोलो कहाँ ले गए? मदीना मदीना मुनव्वरा। सुनना, हाँ, बहुत सारों को मदीना मुनव्वरा ले गए। अब मक्के में उस वक्त एक बहुत बड़े अमीर आदमी थे, पैसा ही पैसा, जमीन, प्रॉपर्टी, जायदाद बने, मतलब है कि मक्के में बहुत बड़ा नाम उनका था। उनका नाम था जुबैर। बोलो क्या नाम था? जुबैर नहीं, जा से नहीं, जीम जीम, क्या? जुबैर उनका नाम था। अब उनको मक्का वालों ने घेरा और मक्का वालों ने कहा, तुम्हारे पास जमीन है, प्रॉपर्टी है, जायदाद है, माल है, दौलत है, खेत है, बाग है, क्या चीज तुम्हारे पास नहीं है? तुम क्यों मदीना नहीं जाते? जाओ मदीना जाओ, अपने रिश्तेदारों को छुड़ा के लाओ, जाओ जाओ मदीना जाओ, मोहम्मद जो मांगे दे देना, लेकिन अपने रिश्तेदारों को इज्जत के साथ छुड़ा के लेके आओ, क्योंकि 600 किलोमीटर दूर हमसे है, यानी हम मक्के में हैं, वो लोग कहाँ है? मदीने में। तो जुबैर ने कहा ठीक है, बहुत दौलत जमा की, कई ऊंट जमा किए, उस पर दौलत को रखा और कहा जा रहा हूं। बोलो कहाँ जा रहा हूं? मदीना। बड़े गुस्से में जा रहे थे, क्योंकि अमीर थे, दौलत थी, माल था, शोहरत थी, फेमस थे, सेलिब्रिटी थे, और अल्लाह ने बहुत माल दिया था। अरे ऊंटों पे बैठे और सफर शुरू हुआ और अपने चंद साथियों को लेकर और माल और दौलत को लेकर गए, और रास्ते भर कहते थे, मोहम्मद जो मांगेंगे दे दूंगा, लेकिन चचा को भी छुड़ा के लाऊंगा, खालू को भी छुड़ा के लाऊंगा, अब मेरे चचाजाद भाई को भी छुड़ा के लाऊंगा, इनको भी छुड़ा के लाऊंगा। जब ये मदीना पहुंचे, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम क्या? जुबैर। जब अपने साथियों के साथ मदीना पहुंचे मदीना पहुंचे तो मालूम किया कि मोहम्मद कहाँ है, तो मालूम हुआ मस्जिद नबवी में है और मगरिब का वक्त हो गया है। बोलो सुभान अल्लाह। अभी वो थोड़ा कुछ और पूछते, इतने में तो अजान की आवाज आई। अजान देने वाले हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और उसी अजान में आया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसी अजान में आया, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये अपने ऊंट पर बैठे हैं और अपने साथियों को कहते हैं, देखो अल्लाह ने हमको मालो दौलत से नवाजा है, मोहम्मद मस्जिद में है, हम मस्जिद में नहीं जाएंगे, अपने ऊँटों पर ही बैठे रहेंगे, जहाँ मोहम्मद रहते हो वहाँ अपना कदम भी ज़मीन पर नहीं जाएगा। मोहम्मद आएंगे, हम सौदा करेंगे और अपने साथियों को छुड़ा के लेके जाएंगे। हम मक्का वाले बड़ी नाक वाले हैं, हम अपना पाँव इस ज़मीन पर रखने वाले नहीं है। चलो, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़ान हो गई, हमारे नबी ने नमाज़ पढ़ाना शुरू की। पूरा उन अल्लाह की कसम खाकर बोलो, हमारे नबी की आवाज़ से बढ़कर कोई आवाज़ होगी? सुभान अल्लाह। और हमारे नबी को ऐसा माइक सिस्टम की ज़रूरत होगी जैसा कारी अहमद अली को ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। हमारे नबी ने जो मगरिब किया, अल्लाह अकबर कहा, वो जुबैर भी बैठे हैं, सब साथी भी बैठे हैं, हमारे नबी ने सूरह फातिहा पढ़ी। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सूरह फातिहा, अच्छा हमारे नबी को नहीं मालूम कि बाहर इतना बड़ा मजमा, मालो दौलत की रेल पेल ऊँटों से भर भर के, सवारियों से भर भर के आया है। हमारे नबी ने जैसे मगरिब की नमाज में सूरह फातिहा मुकम्मल की, हमारे नबी ने पढ़ना शुरू किया। आप भी मेरे साथ में पढ़ोगे। हमारे नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया, यासीन वल
कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िर कौमन मा उनज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। इतना हमारे नबी ने पढ़ा, अल्लाहु अकबर। रुकू में गए, उनका रुकू में क्या जाना था कि जुबैर अपनी सवारी से उतर गए। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। कहने लगे मुझे उनसे मिलना है, उनसे मिलना। सुभान अल्लाह। कितना प्यारा कुरान पढ़ा है, अल्लाहु कितनी अकबर, प्यारी सुभान अरबी। अल्लाह। इन्होंने कहा कुरान हकीम की कसम, इन्होंने कहा कि प्यारे नबी पैगंबरों में है और हम सीधे रास्ते पर है। इनका दिल इतना कांपने लगा, पूरा बदन थर 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 कांपने लगा। वहां लोगों ने कहा अभी नहीं, वो 3 रकात पूरी होगी मगरिब की। ये गए हमारे नबी ने यहाँ सलाम फेरा, यहाँ सलाम फेरा, धाड़ से जाकर हमारे नबी के सामने पड़ गए और कहने लगे मेरे मुस्तफ़ा, मैं गुलामों को छुड़ाने आया था, लेकिन पैदा करने वाले की कसम आपका गुलाम बनकर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गुलामों को छुड़ाने आया था, आपके हाथों से मैं खुद गुलाम बनकर आया हूँ। हमारे नबी ने ऐसे सीने से लगाया, उन्होंने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद हमारे नबी को फरमाया अब नहीं जाऊंगा, अब आपका दरवाजा नहीं छोड़ूंगा। मैं एक जमाना था कि जमीन में सबसे ज्यादा अदावत मुझे थी तो मोहम्मद आपसे थी, और आज वो मोहब्बत है कि आपकी जान के आगे मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, आपके आगे मैं अपना माल कुर्बान कर दूंगा, मैं अपने आल औलाद को कुर्बान कर दूंगा, मगर आपको कांटा भी चुभने नहीं दूंगा। हमारे नबी ने फरमाया ठीक है जुबैर, थोड़ा आराम, पानी पियो। फिर हमारे नबी ने फरमाया क्या करने आए? तो कहा बहुत बाहर उठ खड़े, माल और दौलत लेकर आया हूँ। और कहा क्यों आए? कहा वो सबको छुड़ाने आया। हमारे नबी ने फरमाया क्या तुमने आज तक मोहम्मद को पहचाना नहीं? 10 साल में तुम्हारे दरमियान में रहा, तुमने पहचाना नहीं? मुझे माल की जरूरत, मुझे दौलत की जरूरत। अरे जुबैर आकर कह दिया ना, जाओ मैंने तमाम को आजाद कर दिया, जाओ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने सबको आजाद कर दिया। मेरे दोस्तों, हजरत जुबैर का जुमला, हाँ मेरे मुस्तफा सबको आजाद कर दिया, लेकिन मुझे अपनी गुलामी में कबूल कर ले, वही हजरत जुबैर। अब हम जुबैर कहते थे ना, अब कहेंगे हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत आमीन आमीन आमीन। मेरे प्यारो, कौन सा कुरान पढ़ा उन्होंने? हमारे नबी ने सूरह यासीन पढ़ी ना, पूरी सूरह यासीन पढ़ी। कितनी आयतें पढ़ी? 4-5 आयतें। हो सकता दूसरी रकात में और 4-5 आयतें पढ़ी होगी, 10 आयतें पढ़ी। हज़रत जुबैर का दिल बदल गया। हमारे घर में सूरह यासीन है, हाँ या नहीं? है। हमारे यहाँ कुरान खानी में सूरह यासीन पढ़ी जाती है, दुकान की शुरुआत में सूरह यासीन पढ़ी जाती है, मकान नया लिया तो सूरह यासीन पढ़ी जाती है। बल्कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा हर उम्मती रात को सोने से पहले एक बार सूरह यासीन पढ़ ले और सुबह उठे एक बार सूरह यासीन पढ़ ले। हमारे नबी ने फरमाया वादा करता हूं बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन वो सूरह यासीन हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? सूरह यासीन में कोई चेंजेस आई? कोई फर्क आया? कोई जबर जेर पेश फर्क आया? तो क्यों सूरह यासीन ने उनकी ज़िंदगी को बदला, हमारी ज़िंदगी को क्यों नहीं बदला? मेरे प्यारो, उसकी वजह यह है कि हमको कुरान से मोहब्बत नहीं है, हमको उसकी जगह मोबाइल से मोहब्बत हो गई है। हमको कुरान पाक से मोहब्बत, अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, ये कुरान सोचो ना कितना भारी कलाम है। इस पर जरा नजर रखना, ये कुरान इतना भारी कलाम है कि जब अल्लाह तबारक व तआला को ये कुरान उतारना था, अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा अगर ये कुरान को मैं पहाड़ पर उतारता ना तो पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते। बोलो पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते, पहाड़ फट जाता। अल्लाह कहते अगर ये कुरान पहाड़ पर उतारता पहाड़ के टुकड़े टुकड़े होता है, फट जाते। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मेरा मुस्तफ़ा
तुम्हारा दिल मुझे इतना प्यारा है और तुम्हारा दिल इतना मजबूत है कि सारे पहाड़ एक तरफ होंगे, मेरे मुस्तफ़ा का कल्बे मुबारक एक तरफ होगा। मैं उतारूंगा तो आपके कल्बे मुबारक पर ये कुरान उतारूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दोनों बातें मैं आपको कुरान से बताऊंगा। अल्लाह ने पहले क्या कहा, अगर कुरान को किस पर उतारता तो पहाड़ का क्या हो जाता, रेजा रेजा चूरा चूरा हो जाता पहाड़। अल्लाह ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाते अगर मैं ये कुरान पहाड़ों पर उतारता, ये कुरान इतना भारी भरकर कलाम है, पहाड़ के चूरे चूरे हो जाते, फट जाता, पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते। लेकिन फिर अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा, दुनिया के सारे पहाड़ एक तरफ होंगे, मेरा मुस्तफ़ा का दिल मुबारक एक तरफ। सुभान अल्लाह। मैं उतारूंगा तो मेरे मुस्तफ़ा आपके कल्बे मुबारक पर उतारूंगा। अल्लाह ने फरमाया व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहि रूहुल अमीन अला क़ल्बिक लितकून मिनल मुनज़िरीन। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा, मैंने सब पहाड़ों को चूरा कर दिया और सारी मजबूती मैंने तुम्हारे दिल मुबारक में आता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। क्या कुरान की शान होगी और क्या मुस्तफ़ा की शान होगी। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ ये दो चीज, कुरान और मुस्तफ़ा, जितना घटाने जाओगे कसम अल्लाह की, अल्लाह उतनी ही शान दोनों की बढ़ाता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा। बेशक बेशक। बल्कि मेरे प्यारो, कुरान और मुस्तफ़ा, बोलो ना कुरान और मुस्तफ़ा। हाँ, एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बीवी कौन, हजरत आयशा, हमारी माँ, बोलो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। किसी ने आकर पूछा, हमारी माँ अम्मा आयशा को पूछा, कैफ़ काना अखलाक़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरे नबी के अखलाक कैसे थे। यानी किसी ने आकर सवाल पूछा कि हमारे नबी की हिस्ट्री मुबारक बताओ, उनका उठना मुबारक, उनका बैठना कैसा मुबारक, उनका चलना कैसा, उनका आना कैसा, उनका जाना कैसा, उनका सोना कैसा, उनका जागना कैसा, उनका खाना कैसा, उनका पीना कैसा। हज़रत आयशा हमारी माँ ने कहा कहाँ तक बताऊंगी, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई आज मामूली आदमी की हिस्ट्री बयान करना मुश्किल है, तो उनकी हिस्ट्री को कैसे बयान करे जिनके तलवे मुबारक को 70,000 फरिश्तों ने चूमा था। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा ने फरमाया मेरे बस की बात नहीं, लेकिन हाँ चूंकि मैं उम्मत की माँ हूँ, उम्मत की एक जुमला बताती हूँ, सुन लो, हमारे नबी की पूरी जिंदगी समझ में आ जाएगी। तो कहने वाले ने कहा बताइए ना, वो जुमला बताइए, आप सब लोग भी सुनेंगे ना। क्या फरमाया हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हमारी माँ ने फरमाया मैं मेरे नबी की तारीख मुबारक कैसे बयान करूं, बस इतना बताती हूँ, खुलुक़ुहु अल कुरान। हजरत आयशा ने फरमाया क़यामत तक आने वाले मेरे बच्चों, हमारी माँ है ना, कयामत तक आने वाले मेरे बच्चे और मेरी बच्चियों, कान खोल कर सुन लो, जिसने कुरान पाक को मोहब्बत से देखा उसने मुस्तफ़ा को देखा, जिसने मुस्तफ़ा को देखा उसने कुरान को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे एक ने अभी सूरत में कहा था वो सहाबा का ज़माना कितना अच्छा था, अल्लाह के रसूल को देखते थे। मैंने कहा हमारा ज़माना भी बहुत अच्छा है। बेशक। तो कहा अल्लाह के रसूल कहाँ दिखते हैं। मैंने कहा पूरे दिन में कुरान कितना पढ़ा, तो कहा नहीं। मैंने कहा 3 दिन में कितना पढ़ा, नहीं। 15 दिन में कितना पढ़ा, नहीं। मैंने कहा कुरान को हाथ लगाया, नहीं। कुरान को मोहब्बत से देखा, नहीं। मैंने कहा फिर हमारी माँ की बात सुन ले। हमारी माँ आयशा ने फरमाया था कि मेरे मुस्तफ़ा की शान गई नहीं है, आज भी कुरान को देखता जाएगा मुस्तफ़ा नजर आएंगे, मुस्तफ़ा को देखता जाएगा कुरान नजर आएगा। बोलो सुभान अल्लाह। कौन कौन मेरा साथ देगा सुभान अल्लाह बोलेंगे, बोलो सुभान अल्लाह। अरे मेरे प्यारो, अल्लाह तबारक व तआला से हमने पूछा अल्लाह कुरान बता दे, मुस्तफ़ा बता दे। अल्लाह ने फरमाया मैंने कुरान को 30 पारों में बंद किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कुरान को 30 पारों में बंद किया, मुस्तफ़ा को हजरत आयशा के हुजरे में मौजूद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी मौजूद, बोलो हमारे नबी मौजूद, अपने रोज़े मुबारका में अल्लाह की कसम जिंदा है। बेशक।
और हमें अब कोई नबी की जरूरत नहीं है। मालूम नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें नबी की जरूरत है। मैंने कहा काय को फालतू बात करता। हमारे नबी ऐसे मजबूत नबी कि अब उनके बाद कोई नबी की जरूरत है नहीं। और जब अल्लाह कहते तुमको जरूरत नहीं है तो हम कौन आए? अल्लाह ने फरमा दिया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह फरमाते ये मेरे मोहम्मद है, ये मेरे अहमद है, सुभान अल्लाह। ये मेरा मुस्तफा है, ये मेरा मुजतबा है, सुभान अल्लाह। ये मेरा मुर्तजा है, ये मेरा कलीमुल्लाह है, ये हबीबुल्लाह है, ये सफीउल्लाह है, ये नजीउल्लाह है, ये बशीर भी है, ये नजीर भी है, मुज़म्मिल भी है, मुद्दसिर भी है, ये तौहा भी है, ये यासीन भी है, ये अव्वल भी है, ये आखिर भी है। अल्लाह ने फरमाया अब कोई नबी की जरूरत नहीं, ये मेरा आखिरी नबी है। अब कोई नबी आने वाला नहीं। तो मालूम है एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे। देखना मैं ट्रैक बदल रहा हूँ, जी जी। याद दिलाना मेरे को। असलम भाई तू बैठे बैठे याद दिला। एक जमाना गुजरा है शाह अताउल्लाह बुखारी का। किनका? शाह अताउल्लाह वलियों के वली। नाम लो, शाह अताउल्लाह बुखारी। रहमतुल्लाह। उनके जमाने में एक गुलाम अहमद, वो गुलाम अहमद ने ऐलान कर दिया मैं नबी हूँ, मैं नबी हूँ, मैं नबी हूँ। और शाह अताउल्लाह बुखारी तो बहुत इल्म वाले थे, समझाया भाई तू नबी नहीं है, तू नबी नहीं है, क्योंकि हमारे नबी के बाद अल्लाह की कसम अब कोई नबी आने वाला नहीं। काबा के पैदा करने वाले की कसम अब हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। कुरान के पैदा करने वाले की कसम बोलो हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। शाह अताउल्लाह बुखारी ने बहुत समझाया गुलाम अहमद को। एक दिन चाहे वो ख्वाब का मामला होगा या बेदारी का मामला होगा, लेकिन आमना सामना हुआ ना तो शाह अताउल्लाह बुखारी ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहा गुलाम अहमद। तो कहा तुम गुलाम अहमद हो, तुम अहमद नहीं हो। तो कहा ना, कुरान में जो अहमद आया ना वो मेरे बारे में आया है। कुरान में अल्लाह ने कहा है ना वह मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अल्लाह ने कहा है अहमद नाम के नबी आए हैं, आए हैं। कहा वो अहमद में ही हूँ। तो शाह अताउल्लाह ने समझाया तुम अहमद नहीं हो, तुम गुलाम अहमद हो, गुलाम अहमद हो। आवाज से तुम अहमद नहीं हो, तुम गुलाम अहमद हो। बहुत समझाया, नहीं माना। कहा तुम अहमद नहीं हो, तुम गुलाम अहमद हो। तो उसने गुस्से में क्या कहा मालूम? नहीं मैं अहमद हो, वो तो गुलाम मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती चिपका दिया। मैं अहमदी हूँ, नबी हूँ, वो गुलाम तो मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती चिपका दिया। तो शाह अताउल्लाह का नाम था अताउल्लाह। कहा फिर मैं अल्लाह हूँ। तो कहा तुम अताउल्लाह हो। कहा वो अता तो मेरे माँ बाप ने चिपका दिया, मैं अल्लाह हूँ और मैं रिजेक्ट करता हूँ कि तुम मेरे नबी नहीं हो। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत पैगाम, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। हाँ तो सुनो ना, अल्लाह तबारक व तआला से हमने पूछा अल्लाह मोहम्मद का नज़ारा बता दे, कुरान का नज़ारा बता दे। अल्लाह ने फरमाया मैंने कुरान को 30 पारों में बंद कर दिया और मैंने मुस्तफ़ा को हजरत आयशा के हुजरे में मौजूद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मेरा मुस्तफ़ा आला, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मेरा मुस्तफ़ा आला, मेरा कुरान भी आला, मेरा मुस्तफ़ा भी बाला, मेरा कुरान भी बाला, मेरा मुस्तफ़ा भी निराला, मेरा कुरान भी निराला। अल्लाह ने फरमाया मेरा मुस्तफ़ा हसीन, मेरा कुरान भी हसीन। अल्लाह ने फरमाया मेरा कुरान 30 पारों वाला तो मेरा मुस्तफ़ा वज़ुहा चेहरे वाला। अल्लाह ने फरमाया मेरा कुरान सारी किताबों का सरदार बन गया, मेरा मुस्तफ़ा सारे नबियों का सरदार बन गया। अल्लाह ने फरमाया मेरा कुरान जिक्र मुस्तफ़ा जाकिर, मेरा कुरान वाज मुस्तफ़ा वाइज, मेरा कुरान वसीयत मुस्तफ़ा वासिए। अल्लाह ने बड़े प्यार से फरमाया देखो ना, देखो ना, जिसने कुरान को देखा वो कारी बन गया, जिसने मुस्तफ़ा को देखा वो सहाबी बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच बताओ भाई हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, सुभान अल्लाह, से बढ़कर कोई कलाम नहीं। मैं माओ बहनों को कहूँगा बच्चों के स्कूल की तरफ ध्यान दो। हाँ हमारा बच्चा 5th में, 6th में, 7th में बराबर स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मोबाइल पे बिजी तो नहीं हो रहा है?
लैपटॉप पे नंगागिरी तो नहीं कर रहा है, मोबाइल पे लड़कियों को नाचता हुआ तो नहीं देख रहा है, लेकिन जैसे हम स्कूल की फिक्र करें उससे ज्यादा इसकी फिक्र करो कि मेरे बच्चे के पास कुरान आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। क्यों? इसलिए कि कुरान आएगा ऑटोमेटिक दूसरे इल्म भी आ जाएंगे। कुरान रुक जाएगा तो अल्लाह डॉक्टर बनने से भी रुका देगा, लॉयर बनने से भी रुका देगा, मोबाइल की आवारा गर्दी में अल्लाह डालेगा, लेकिन जो कुरान को अपने सीने से लगाएगा, अपने बच्चों को कुरान की तालीम देगा, अल्लाह कहेगा जा तू मेरा बन गया, आज से मैं भी तेरा बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सच बताऊं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, बोलो ना। नहीं नहीं। बहुत ठंडे ठंडे बैठे हैं भाई। कितनी देर मेरे को बोलना है? हो गया, टाइम हो गया मेरा। बाकी अभी है? जितना खाया उतना बोला भाई। 2 जगह खाया और थोड़ा थोड़ा खाया है। इसके यहाँ जबरदस्ती खिलाया इसने मेरे को, साबिर ने। ये भी अजीबो गरीब बंदा है, एक बार खिलाता है फिर 3 महीने मेरे से बात नहीं करता है। बहुत डरते डरते खाया हो, बहुत डरते डरते खाया। फिर हमारे मोहन इलियास के घर पे भी खाना खाया, फिर हमारे शकील भाई के भी। ये अल्लाह का बंदा घर नहीं बुलाया और राजमा लेके आ गया। कहा गया तुम जापान से क्या लाए मेरे लिए? हाँ, कुछ जापान से लाया होगा भाई मेरे लिए। हाँ, ऐसा बोल देना पड़ता है तो फिर शर्म के मारे भी देते हैं, बाकी नहीं दे। इतने बेशर्म है ये ऊन वालों को। मैंने देखा मौलाना अब्दुल हकीम, सही में ये मेरे साथ अगर कोई सूरत के बीच के अंदर होते ना हमारे, हाँ, या अभी मैं सूरत में था, बीच में था, एक नज़म पढ़ने वाले ने नज़म पढ़ा, बल्कि एक बच्ची ने आयतुल कुर्सी पढ़ी। अरे कल की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे एक दोस्त क्या मेरे पास पढ़ा हुआ लड़का कारी हिदायतुल्ला, उसने एक छोटी सी नज़म पढ़ा, मैं समझता हूँ 3-4 हज़ार रुपये लेकर चला गया। यहाँ बेचारा कह के थका, कारी अहमद अली ने 500 दिए थे, कारी अहमद अली ने 500 दिए थे। बड़े कंजूस है। इसलिए मैंने हसन भाई को कह दिया, भाई जापान से जो भी लाया हो, आधा नहीं तो कम से कम 5% तो मेरे को दे देना, और कोई चीज नहीं देगा चलेगा, खाली वो दे देना। नहीं, मैं तो सही में भीख मांगने आया हूं, दोगे मेरे को? इंशाअल्लाह। कौन कौन देगा? जरा हाथ ऊपर करो ना। हाँ, देंगे ना। चलो तो आगे बोलो ना। फिर मेरे को किसी ने कहा मौलाना नफीस बयान करो, नफीस। मैंने कहा ना, मेरे से नहीं होगा, नफीस नहीं, फीस वाली बात करो। सुभान अल्लाह, क्या नुक्ता है, माशाअल्लाह। खैर आपसे भी मैं मांगूंगा, दोगे ना? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अपने लिए नहीं मांगूंगा, अपने लिए नहीं, लेकिन मांगूंगा जरूर। दोगे ना? इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। और पूरा मजमा बोल देना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। साथ में कह दो ना, हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम, हमारे नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, आधा उधर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काय को बॉलीवुड ने हॉलीवुड भाई, जो ढोंग करते हो उनके फैन बनते हो, उनकी तरह चेहरा बनाते, उनकी तरह बाल बनाते। बल्कि अरे बाइक के ऊपर बैठेगा, बाइक के ऊपर, हाजी साहब बाइक भी कंपनी वाला ऐसी बना था, पीछे वाला कहाँ बैठता समझ में ही नहीं आता है। और यहाँ हमारा उनमें मैंने देखा ये रात को 1 बजे 2 बजे, उसमें खास करके बड़ी रात में, शबे बारात में, ओ ऐसी बाइक फास्ट लेकर जाएगा और हॉर्न बजाएगा और स्टन करेगा। मैंने कहा पाउली कंपनी ने 2 टायर दिए, 1 टायर पे काय को चला रहा है? और क्या समझेगा मालूम, ये जो खान है ना, खान, वो समझता है वो सब नकली है, असली तो उनमें पैदा हुआ है। इधर से भी टकला, इधर से भी बाल गायब, पीछे भी बाल गायब, और आगे ऐसे बड़े बड़े बाल। हाँ, और क्या करेगा मालूम, यूं यूं। मैं तो कहता हूं मोहब्बत कर, बॉलीवुड से मोहब्बत कर, हॉलीवुड कर, क्रिकेटर से मोहब्बत बोलो कर, दुनिया के किसी भी सेलिब्रिटी से मोहब्बत बोलो कर, लेकिन पहले अपनी अकल दौड़ा। मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ ज़मीन पे पैदा होता है, ज़मीन पे कमाल बताता है। मेरे मुस्तफ़ा अल्लाह की कसम वो अकेले हैं जो ज़मीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात आई है तो मैं एक बात बता दूं, हमारे नबी जब उस उम्र को पहुंचे, बचपन मुबारक, बोलो बचपन मुबारक, जब बच्चे को खिलौने की ज़रूरत होती है,
किसकी जरूरत होती? खिलौने की। आप सबने देखा होगा, आप अब्बा हैं, आपने देखा होगा कि बच्चे का एक वो टाइम आता है कि बच्चे को वो कभी कभी वो घुघरा दिया जाता है, कभी कुछ बॉल दिया जाता है, मतलब एक उम्र होती है जिसमें बच्चे को क्या देना पड़ता है? खिलौना। अब सुनना, हमारे नबी बचपन है, अपने घर में है, और माँ का नाम है बीबी आमिना, और गरीबी इतनी है कि खाने के लाले पड़े हैं, घर का छप्पर भी नहीं है, और बीबी आमिना, रात का सन्नाटा आया, मैं समझता हूँ रात के 1-2 बजे होंगे, बीबी आमिना ने हमारे नबी के सर पे हाथ रखा, कहा बेटा मोहम्मद, मुझे मालूम है तुम यतीम हो और मैं बेवा हूँ, तुम्हारे खिलौने की उम्र आ गई। और बीबी आमिना कहती है, मैं गई थी मक्का में, मैं मार्केट में गई थी, बेटा तुम्हारे वास्ते खिलौना लेने गई थी, और मार्केट में खिलौना था, मिट्टी का भी था, लकड़े का भी था, लेकिन बेटा क्या करूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, और मुझे किसी के पास कर्ज लेने को बहुत शर्म आई, इसलिए मैं खाली हाथ वापस आ गई, वरना इरादा करके गई थी कि मेरे बेटे मोहम्मद के लिए मिट्टी का खिलौना लेकर आऊंगी, कोई लकड़े का खिलौना लेकर आऊंगी, लेकिन मैं नहीं ला सकी। मेरा बेटा मेरे को, बीबी आमिना कह रही है सर पे हाथ रखकर, बेटा मुझे माफ करना, तुम यतीम हो और मैं बेवा हूं। सच बताओ, हमारे नबी यतीम थे कि नहीं थे? बोलो, यतीम थे कि नहीं थे? अल्लाह ने फरमाया, अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका फगदा ववजदका आइलन फअगना। हमारे नबी यतीम, बीबी आमिना ऐसा ज़ारो कतार रोए कि आपके आंसू के कतरे हमारे नबी के जिस्म मुबारक पर जाए और कहे बेटा मैं नहीं लाई, खिलौना नहीं लाई, कल कोशिश करूंगी लेकिन कर्जा नहीं मांगूंगी किसी से, कोई दे देगा सस्ते में तो मिट्टी का खिलौना लेकर आ जाऊंगी। इतना बीबी आमिना कह रही है, और अचानक बीबी आमिना ने यूं देखा, बोलो कैसे? यूं आसमान की तरफ देखा, तो चांद है ना वो आगे जा रहा है। आपने देखा होगा चांद एक ही तरफ खड़ा रहता है, बीबी आमिना ने देखा चांद कहाँ जा रहा है? आगे, और बहुत फास्ट जा रहा है। थोड़ी देर में देखा कि चांद उधर जा रहा है, उधर राइट में, फिर देखा कि वो चांद तो लेफ्ट में जा रहा है। तो बीबी आमिना घबराई, आसमान का निजाम बदल गया, क्या हो गया? चांद कभी आगे कभी दाएं कभी बाएं, क्या हुआ? बीबी आमिना ने नीचे देखा, फरमाती मेरे अल्लाह की कसम, मेरे बेटे मोहम्मद की उंगली मुबारक इधर जाए तो चांद उधर चला जाता है, मेरे बेटे की उंगली मुबारक इधर जाए चांद दाई तरफ चला जाता है, मेरे बेटे की उंगली मुबारक इधर जाए चांद बाई तरफ चला जाता है। बीबी आमिना ने कहा, मेरे कान में आवाज आई मेरे अल्लाह की, आमिना मेरी बंदी, ये मेरा नबी बनने वाला है, इसे खिलौने की जरूरत नहीं है, ये जमीन पर रहेगा, आसमानों पर हुकूमत करता है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और वही नबी हमको नहीं पसंद आए ना। देखो अपने चेहरे देखो, कैसे फटीचर जैसे चेहरे बना के बैठे हो। हमको नबी नहीं पसंद आए ना। हमारे नबी वो नबी थे जो उंगली मुबारक से इशारा करते थे, बोलो चांद के टुकड़े 2 टुकड़े कर देते थे। इससे बढ़ के बात बताओ, सुनोगे तो बताओ, सुनोगे इंशाअल्लाह, साथ दोगे, मेरा साथ दोगे, साथ में बोलो ना, हमारे नबी वो नबी, बोलो ना, हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी, आवाज नहीं आ रही, बोलो हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम, हमारे नबी वो नबी, रात का सन्नाटा, जैसे अभी रात का सन्नाटा, सच बताओ ये सब लाइट ना होती तो यहाँ मेले में क्या होता? सन्नाटा होता, अंधेरा होता जी, कोई किसी को पहचानता भी नहीं, किसी का हाथ भी नजर नहीं आता, बस ऐसा ही सन्नाटा था रात का। हमारे नबी वो नबी, रात के सन्नाटे में हमारे नबी ने उंगली मुबारक से यूं इशारा किया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान फिर अल्लाह। हमारे नबी ने दूसरी मर्तबा उंगली मुबारक से इशारा किया, सुभान अल्लाह, फिर हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा उंगली मुबारक से इशारा किया, सुभान अल्लाह। 3 मर्तबा हमारे नबी ने इशारा किया। 1000 से ज्यादा सहाबा अपनी आंखों से देखे, फरमाने लगे, मेरे नबी इशारा करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी रात के वक्त में सूरज को आते हुए देखा नहीं, दुनिया ने एक ही मर्तबा देखा और वो मुस्तफ़ा के हाथों से देखा। सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम खाकर बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। आपको मालूम है हमारे नबी जब आए, बोलो हमारे नबी जब आए
और ये रजब वाला महीना, कौन सा? रजब वाला। और अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जाओ। अल्लाह ने क्या फरमाया? जिब्राइल जाओ, जाने में देर मत करना, मेरे मुस्तफ़ा को लाने में देर मत सुभान करना। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम लोग तो अल्लाह के हुक्म को इधर उधर करते, फरिश्ते कभी अल्लाह की नाफरमानी करते? नहीं, अरे बोलो, करते नहीं। अल्लाह ने फरमाया ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून। अल्लाह 28वें पारे में फरमाते, मेरा कोई फरिश्ता मेरी नाफरमानी नहीं करता, मैं जो कहता हूं वो करने के लिए तैयार। अल्लाह फरमाते, मेरे जिब्राइल जाओ, मुस्तफ़ा को लेकर आओ, जाने में देर न करना, मुस्तफ़ा को लाने में भी देर न करना। सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्राइल आए, ऑर्डर किसका? अल्लाह का, सब बोलोगे तो मैं बात आगे अल्लाह का। आपको मैं बताऊं, मैं कलकत्ता में था, कलकत्ता से सूरत आया, फिर वापस गया हैदराबाद, फिर गया अहमदाबाद, फिर गया बड़ौदा, आज भावनगर की जगह ऊन। अल्लाह। अब सोचो कितना थका हुआ होगा। हाँ, और आप लोग वापस, अभी कोई मेरे को खाना खिलाने वाला भी नहीं है। सही है ना असलम भाई? अभी कोई खिलाएगा? नहीं खिलाएगा। कौन? तू वो नहीं, तू जापान का हदिया ही दे देना, हमारा इंडिया की करेंसी के ऊपर जो करेंसी आती हो। सही में हाजी साहब, क्या नाम आपका? आपको देखकर मेरे को बहुत खुशी हुई। जलील मामू। जलील मामू, बीवी बहुत डेंजर। बहुत डेंजर है। सही कहा। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं, मैं आ रहा हूँ, इस वाक्य पर आ रहा हूँ, थोड़ा मूड बना लो। वो एक लड़की का नाम था मदीना। क्या नाम था? मदीना। मदीना, मदीना बहुत अच्छा नाम है माशाल्लाह। अब शादी हो गई लड़की की, मदीना की शादी हो गई, जिससे भी हुई होगी। 3 महीने के बाद मदीना के अब्बा अपने दामाद यानी अपने जवाई के पास गए और जाकर कहा, मेरे जवाई 3 महीने हो गए शादी को, मेरी बेटी नाम मदीना है, बड़ी प्यारी है, बड़ी खूबसूरत है, 3 महीने हो गए मैंने आपको दिया हूं मेरी लड़की, कैसी लगी मेरी बेटी? कैसी लगी मेरी बेटी? मदीना, मदीना नाम की, कैसी लगी? और दामाद ने मुंह बिगाड़ा, कहा नाम मदीना है मगर है करबला। हाजी साहब, तेरा मेरा वही हाल है, करबला। कुछ समझ में नहीं आता क्या करे जिंदगी में। शकील भाई सही है कि नहीं है? अभी आज साबिर के घर पर भी मैं गुस्से में गया, मैंने देखा इसका चेहरे का रंग ऐसा बदल रहा था, ऐसा बदल रहा था। अंदर बीवी को कहता था, चलो वो खाली चाय पीने का बोलते तो चाय पिला दे, रख दो फ्रूट रख दो अंदर। मैंने कहा बेटा रात का रहना मुश्किल हो जाएगा, होशियारी नहीं करने का है। हम बड़े बड़े घुटने टेके, तू कौन सी खेत का मूली है? अल्लाह अकबर। सही ना मौलाना अब्दुल हकीम साहब? बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब जरा बराबर सुनना। अल्लाह ने फरमाया, मेरे मुस्तफा अभी जाओ, जाने में देर। सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ एक पॉइंट बताऊंगा, लाने में देर नहीं। तो हज़रत जिब्रील आए, जैसे आए अल्लाह ने फरमाया, नहीं नहीं नहीं, वापस 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 वापस, रिटर्न। हज़रत जिब्रील वापस गए। अल्लाह क्या हुआ? अल्लाह ने फरमाया, अकेले जा रहे हो, मुस्तफ़ा को लेने जा रहे हो ना, तज़हबु वहीदा, अकेले जा रहे हो। हज़रत जिब्रील ने फरमाया, अल्लाह आपने कहा तो मैं जा रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया, मुस्तफ़ा को लेने जा रहे हो, अकेले जाओगे तो शान में गुस्ताखी होगी, 70,000 फरिश्तों को साथ में सुभान अल्लाह, सुभान बोलो बोलो अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कितने अल्लाह। फरिश्तों को लेकर जाओ? 70,000। हदीस में लिखा 70,000 मलकिन, 70,000 फरिश्तों को लेकर जाओ। अब हज़रत जिब्रील को क्या ऑर्डर दिया? 70,000 फरिश्ते आ जाओ। सबके सब आ गए, आ गए। कहाँ पे आ गए? मक्का मुकर्रमा में आ गए। हमारे नबी आराम कर रहे। बोलो हमारे नबी आराम कर रहे। कि मेरा अपना अंदाज, और जो उलमा किराम बताते, रात के 1-2 बजे का, आज के हिसाब से रात के 1-2 बजे का वक्त होगा। हजरत जिब्राइल आए और अकेले नहीं आए, कितने फरिश्तों के साथ आए? 70,000 70,000 फरिश्तों के साथ आए। तो हजरत जिब्राइल आए, हमारे नबी आराम फरमा रहे थे, यानी हमारे नबी आंखें मुबारक बंद। बोलो आंखें मुबारक बंद। भाई हम लोग भी सोते तो आंखें बंद हो जाती, लेकिन हमारे सोने में और नबी के सोने में बहुत फर्क है। हाँ? हम सो जावे ना, भले कारी अहमद अली के बयान में सो जाओ, सो जाए वजू टूट जाएगा। बेशक। सिर्फ आदमी सो गया गहरी नींद, बोलो वजू टूट जाएगा। सारे उलमा और मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है,
हमारे मुस्तफ़ा कितना भी सोए आपका वजू मुबारक नहीं टूटेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों क्यों? वजह क्या? वजह क्या? हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनामु ऐनाया वला यनामु क़ल्बी। हमारे नबी फरमाते जब मैं आराम करता हूँ मैं सो जाता हूँ। हमारे नबी फरमाते मेरी आंखें मुबारक बंद हो जाती है लेकिन मेरे दिल की धड़कन अल्लाह 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 करती रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी जिंदगी भर आराम किए मगर दिल की धड़कन अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। करती रही। हमारा सोना तो बहुत डेंजर है मौलाना। जी। कभी कोई हसन भाई के बाजू में सो के बतावे? हालांकि मैं सोया नहीं हूं लेकिन उसके चेहरे से अंदाजा होता है मेरे को। मालूम है मैं जब 25 साल का था साउथ अफ्रीका गया। कहाँ? साउथ अफ्रीका। और उस वक्त मैं इंग्लिश में भी बहुत जोरदार बयान करता था। तो साउथ अफ्रीका वालों ने मुझे बोला अभी भी करता हूँ, करना पड़ता है, लेकिन वहाँ जब गया तो मेरे पास इंग्लिश में बयान करवाया, फिर उर्दू में बयान करवाया, फिर ईशा के बाद बहुत अच्छा खाना खिलाया, फिर उसके बाद मेरे को है ना एक बहुत अच्छे बंगले में रखा। तो एक जवान मेरे पास आया, मेरे को कहता है मौलाना आई वॉन्ट टू डू योर सम खिदमत, यानी मुझे आपकी थोड़ी खिदमत करनी है। अब मैंने कहा नो आई डोंट वांट एनी खिदमत। मैंने कहा आई एम यंग, आई एम ओके, मेरे को काय को खिदमत की ज़रूरत है भाई, मैं जवान आदमी, 25 साल मेरी उम्र है, काय की खिदमत। तो वो बेचारा बहुत जिद करने लगा, नहीं मौलाना थोड़ी खिदमत, आप इंडिया से आए, साउथ अफ्रीका आए और उसके बाद में फिर आपने इंग्लिश में और उर्दू में और अरबी में बयान, आप थक गए होंगे। मैंने कहा ठीक है अब क्या करें, पहली मर्तबा मैं भी गया था। उसने मेरा यूं यूं करके पाँव दबाना शुरू किया, दबाते दबाते सो गया। चलो सो गया तो कोई बात नहीं, रात का सन्नाटा है, सो गया। सोते सोते जो खर्राटे मारा है उसने, यानी मैंने इंडिया वालों के खर्राटे देखा, वो एक तरफ जाते, उसको मैंने देखा फॉरवर्ड भी जाता है रिवर्स भी आता है, यानी फिर करके पीछे। मालूम है असलम भाई 45 मिनट बर्दाश्त किया मैंने, 25 साल पहले की बात कर रहा हूं। मैंने 45 मिनट बर्दाश्त किया, फिर मैंने उसको कहा ओ ओ माय डियर ब्रदर, ओ माय डियर, तो जल्दी से उठा, मौलाना एनी खिदमत? मैंने कहा यस वन खिदमत, आई इन यू आउट। मैंने कहा एक ही खिदमत, मेरे को अंदर रहने दे, तू जा, या हसन भाई के बाजू में सो के देखो। अल्लाह अकबर। हमारे नबी का सोना कितना मुबारक होगा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। फिर बोलो हमारे नबी आराम फरमा रहे, पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी आराम फरमा रहे। कौन आए? जिब्रील अमीन। सब बोलेंगे, ये मौलाना अकेले नहीं बोले, कौन आए? जिब्रील अमीन। कितने फरिश्तों को लेकर आए? 70,000 फरिश्तों के साथ आए। हमारे नबी आराम फरमा रहे थे, हजरत जिब्रील आए। अल्लाह ने फरमाया था जाने में देर मत करना, लाने में देर मत करना। तो हजरत जिब्रील ने 70,000 फरिश्तों को ऑर्डर दिया, ले जाना है, मुस्तफ़ा को ले जाना है। लेकिन हजरत जिब्रील जब करीब में आए तो देखा ये तो आराम फरमा रहे, अगर मैं कहूँगा चलो चलो तो नींद खराब होगी, ये डिस्टर्ब होंगे तो अल्लाह मेरे को कभी माफ नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए हजरत जिब्रील ने कहा अभी मौका ऐसा नहीं है, अभी यहाँ से ले जाने का मौका। हजरत जिब्रील ने 70,000 फरिश्तों को कहा गो बैक, पीछे खड़े रहो, मैं भी पीछे जाता हूं, अगर इनकी नींद में डिस्टर्बन हुआ ना अल्लाह माफ नहीं करेगा, पीछे चलो। वो 70,000 फरिश्ते पीछे, हजरत जिब्रील भी। फिर हजरत जिब्रील को ख्याल आया मेरे अल्लाह ने कहा था लाने में देर मत करना, ये तो देर हो रही है, अरे ये तो देर हो। तो हजरत जिब्रील ने 70,000 को कहा नहीं देर नहीं करने का, चलो 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 आगे चलो, सबके सब आगे आए। जब करीब आए फिर हमारे नबी का वो चेहरा मासूम, बोलो सुभान अल्लाह, ऐसा चेहरे पे रौब और दबदबा, बोलो सुभान अल्लाह, ऐसे चेहरे की वजाहत, बोलो सुभान अल्लाह। कि हजरत जिब्रील की हिम्मत नहीं हुई, कहा नहीं 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 डिस्टर्ब नहीं करने का, डिस्टर्ब नहीं करने का, चलो पीछे चलो, सबके सब पीछे, हजरत जिब्रील भी पीछे। फिर हजरत जिब्रील को ख्याल आया ले जाने में देर हो रही है, कहा चलो चलो आगे, कभी आगे कभी पीछे, कितनों के साथ? 70,000। कभी आगे, बोलो कभी आगे कभी पीछे। अल्लाह की आवाज आई जिब्राइल क्या कर रहे हो? अल्लाह क्या करो, कुछ समझ में ही नहीं आता। सो रहे हैं, आराम फरमा रहे, जगाऊंगा इनकी शान में गुस्ताखी होगी तो नाराज हो जाएगा, ले जाने में देर होगी तो भी तो नाराज हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे जिब्राइल भेजा किसने है? अल्लाह। भेजा किसने है? अल्लाह ने। अल्लाह ही ने उसका सॉल्यूशन बताया। अल्लाह ने क्या फरमाया? ला ततहय्यर या जिब्राईल क़बिल व क़ब्बिल क़दमैक
नहीं, हजरत जिब्रील इंसान की शक्ल में आए थे, हमारे नबी आराम फरमा रहे थे। अल्लाह ने क्या फरमाया, जिब्रील हैरान नहीं, परेशान नहीं, आगे आओ, आगे आओ, 70,000 को लेकर आगे आओ। और अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं, आपके दोनों पांव मुबारक ऐसे हैं, आपके दोनों पांव मुबारक ऐसे हैं, जिब्रील जाओ दोनों तलवों को चूम लो, चूम लोगे बेदार भी हो जाएंगे, शान में गुस्ताखी भी नहीं होगी। अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल आए, बोलो हजरत जिब्राइल आए। आए, हमारे नबी के तलवे ऐसे कीजिए, मैं हाथ बता रहा हूं, हमारे नबी के तलवे मुबारक हजरत जिब्राइल ने क्या किया, चुमा। बोलो ना क्या किया, चुमा। चूमा। जैसे चूमा हमारे नबी साथ में अपनी मुबारक आंखें खोली, फरमाया माँ बालू का या जिब्राइल तो कब्बिलो का दमैया। हमारे नबी ने फरमाया जिब्राइल क्या क्या हुआ, क्यों मेरे तलवे को चूम रहे हो। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया चूम नहीं रहा, ऊपर से हुक्म आया है, अल्लाह सुभान अल्लाह, ऊपर से हुक्म आया है, बोलो किसका, अल्लाह का। चूम। तो हमारे नबी ने फरमाया लेकिन आए क्यों आधी रात को, क्या हुआ, कहा इस भाई बंद करना है, नहीं कुछ क्या है, कल का एक प्रोग्राम उसका ऐलान के लिए भेजे, मेज मिला। इतनी अच्छी बात कर रहा हूं भाई, अच्छी बात हो रही कि नहीं हो रही है। अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह ने क्या फरमाया, कहा अल्लाह ने मुझे चूमने का, तो मैंने आपके तलवे को चूमा। तो हमारे नबी ने कहा लेकिन आधी रात को क्यों आए, कहा आया नहीं हो, आज अल्लाह की मुलाकात को जाना है, बोलो सुभान अल्लाह। आज आमने सामने, बोलो आज आमने सामने मुलाकात होनी है। पढ़ो ना मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने कैसे धूम से फरमाया, इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा इज़ यग़शा सिदरा मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा को लेकर आना है। हमारे नबी इतने जल्दी खड़े हो गए कि आज अल्लाह से मुलाकात करना है और आमने सामने मुलाकात करना है। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया हाँ मुलाकात करना है, मगर अल्लाह का एक और ऑर्डर आया है। कहा वो क्या ऑर्डर आया है, कहा मैंने आपके तलवे को चूमा ना, अल्लाह ने फरमाया 70,000 फरिश्तों को कहो कि मेरे मुस्तफ़ा के तलवे को चूमे। सुभान अल्लाह, सुभान आप अल्लाह, फिर से ऐसे दराज मुबारक हो जाए और फरिश्ते आएंगे आपके तलवे को चूमते जाएंगे, चूमते। कितने फरिश्ते, 70,000। तो हमारे नबी ने फरमाया 70,000 तो सुबह हो जाएगी, 70,000 फरिश्ते तलवे चूमेंगे। तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया अल्लाह ने रात को रोक दिया है, सुभान अल्लाह, सुभान। चांद रुक गया है, सूरज रुक गया है, सितारे रुक गए हैं, आसमान का निजाम रुक गया है, फरिश्ते रुक गए हैं। आज अल्लाह ने फरमाया कोई कुछ नहीं करेगा, आज रात करेंगे तो सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा का दीदार करते जाएंगे, मेरे मुस्तफ़ा का दीदार करते जाएंगे, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ, 70,000 फरिश्तों ने चूम लिया। वक्त अल्लाह ने रोक के रखा, 70,000 फरिश्तों ने चूम लिया। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया जाओ अल्लाह बुला रहे हैं, अब किसी की जरूरत नहीं, अब मैं और मेरा मुस्तफ़ा, बोलो सुभान अल्लाह, मैं और मेरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा चले, बहुत लंबा सफ़र है, ज़मीन का भी सफ़र करना है और साथ में बोलो ना आसमान। और कहा जमीन का सफर सिर्फ खत्म नहीं होगा, आसमान का सफर होगा, और वो भी ऐसा सफर होगा आमने सामने आज अल्लाह से मुलाकात होगी, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया है वहुवा बिल उफुकिल आला थुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना फअौहा इला अब्दी मा औहा। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया कि मेरे नबी बहुत आगे जाना है। हमारे नबी ने फरमाया रुको ना, मुझे भी एक सवाल है। सुभान अल्लाह। तुमने पहले मुझे रोका, अब मैं तुम्हें रोकता हूँ। तो हज़रत जिब्राइल ने कहा क्या सवाल पूछेंगे मेरे मुस्तफ़ा। हमारे नबी ने फरमाया ए पूरा ऊन सुभान अल्लाह बोलेंगे इंशाअल्लाह, एक जुमले पर सुभान अल्लाह बोलेंगे और इसी पर हमारा बयान का नतीजा आएगा इंशाअल्लाह, बोलो आएगा इंशाअल्लाह। क्या फरमाया हमारे नबी ने फरमाया ओनली वन क्वेश्चन, एक सवाल पूछना है। कब्बल तक कदमैया, ए जिब्राइल तुमने मेरे तलवे को चूमा, ए जिब्राइल तुमने मेरे तलवे को चूमा। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया हाँ चूमा, बोलो ना हाँ मैंने चूमा। किसका हुक्म था, अल्लाह का। हमारे नबी ने फरमाया ठीक है चूमा। कैसे लगा, चूमा, सुभान अल्लाह बोलो कैसे।
क्या फरमाया? हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल तुमने मेरे तलवे को चूमा, कई फवजता, जब तुमने मेरे तलवे को चूमा तुम्हें कैसे लगा? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे अल्लाह की कसम, मैंने जब आपके तलवे को चूमा, जब मैंने आपके तलवे को चूमा, आप मुझे पूछते हो कि मुझे कैसा लगा? हजरत जिब्राइल फरमाते, मैंने जन्नतों को देखा, सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत की बहारों को देखा, सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के गुलजारों को देखा, सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के गुलों को देखा, सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के अनवारात को देखा, सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के रैहानात को देखा, सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के मुबारकात को देखा, सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के तय्यबात को देखा, सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के फूलों को देखा, सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के फलों को देखा, सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत की नहरों को देखा, सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत की हुरों को देखा, सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के अर्श को देखा, सुभान अल्लाह। जिब्राइल फरमाते, मेरे अल्लाह की कसम, जो खुशबू आज तक मुझे जन्नत में न मिली, आपके तलवे में नसीब हो गई। सुभान अल्लाह। बोलो नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा का दामन, मुस्तफा का दामन। न जन्नत की गलियों में देखा मजा, जो मोहम्मद के तलियों में देखा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। आप में हिम्मत है? बीवी के सामने बोलते हो? वहां तो सबकी बोलती बंद हो जाती है हजरत। कोई एक तो मेरे को मिले ऐसा। अच्छा, बहुत खूबसूरत पैगाम, माशाअल्लाह। जलील मामू। जलील मामू। बीवी कभी कभी पूछती है, बहुत गुस्सा आता है। क्या पूछती है मालूम? आप मुझसे कितना प्यार करते हो? पूछिए, आपकी बीवी ने पूछा कभी आपको? मेरी बीवी ने पूछा, मैं बोल रहा हूँ हाँ। बल्कि क्या कौवा हर जगह काले ही होते हैं। किसी मौलाना को भी पूछो, अरे किसी बुड्ढे को भी पूछो, बुड्ढी पूछती है कितना प्रेम करते हो? माराथी केटलू प्रेम करो छो। और कभी कभी कोई थोड़ा पढ़ी लिखी होती है, डू यू लव मी? अच्छा चलो एक बात मानो, हमारी बीवी ने हमको पूछा हाँ कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो, क्या जवाब देंगे आप लोग? हाजी साहब क्या जवाब देंगे? मैं बताऊं? आपने भी दिया होगा, मैंने भी दिया, बहुत। मैं एक बीवी होगी, उसने अपने शोहर को पूछा कितना प्यार करते हो? शोहर ने कहा बहुत। तो कहा ना ना, उनकी होगी, उनकी। कहने लगे ना ना, आपकी उनकी है? नहीं ना, तो तुम भी छूटे नहीं, मैं भी छूटा। मेरी भी यूपी की है। माशाअल्लाह। एक मतलब कोई आया मेरे पास ताबीज लेने के था, मौलाना मेरी बीवी मेरे को बहुत सताती। मैंने कहा कहाँ की है? कहा यूपी की है। मैंने कहा मेरा भी वो याद ले जा। तेरी आती नहीं, मेरी जाती नहीं। असलम भाई तेरी आती नहीं और मेरी। भाई ये सब मेरी बीवी को नहीं पहुंचे। हाँ, ऐसा कैमरा ऐसा थोड़ा कट कर देना थोड़ा। ये तो मैं ये को हंसा क्यों रहा हूँ मालूम है? तवा गरम कर रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ रोटी पकाने के लिए, वक्त आ गया है। तो वो असलम भाई वो बीवी पूछे कितना प्यार करते हो? तो शोहर क्या बोला? बहुत। ना आओ जवाब नहीं आपो, जरा बराबर जवाब आपो नहीं मने, यानी मेरे को अच्छा जवाब दो ना। तो कहा बहुत बहुत बहुत। तो कहा नहीं है। तब शोहर का दिमाग गया, जा चाय बना। तो कहते ना पहले मेरे को आज तो और वो तो नखरे करने पर आती तो कैसा नखरे करती है मालूम होगा ना आपको? हाँ, और नखरे करके ना आज तो मेरे को बताना ही पड़ेगा आप कितना प्यार करते हो। उसने कहा आई लव यू, आई मिस यू, आई लव यू। फिर भी माने नहीं तो उसने कहा कि ए सुन, लैला मजनू का जो प्यार है ना, तू लैला ने मैं मजनू। फिर भी नहीं माने असलम भाई, उनकी हसन भाई बिल्कुल नहीं माने। कहा नहीं मेरे को बताओ कितना प्यार करते हो। अब गया दिमाग हसन भाई का, अब हसन भाई का दिमाग गया, चाचा स्कूल वाले का दिमाग गया। कहा इतना प्यार करता, बहुत 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 बहुत, इतना प्यार करता कि जी चाहता तेरे जैसे एक और उठा के लेके आओ। अल्लाह। मैंने सही में हाजी साहब मेरी बीवी को सुना, पूछना ही बंद कर दिया। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला देके जा रहा हूं आप लोगों को। सही ना मौलाना, कितना अच्छा फॉर्मूला है ये। मौलाना भी देखो हंस हंस के पूरे नीचे ऊंचे हो रहे हैं। आज जाके बोली देना हिम्मत करके बिस्मिल्लाह अकबर।
चलो पूरा मजमा बोल देगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मेरे प्यारो, ये हंसना हंसाना अलग है, असल बात आपके कानों तक पहुंचाना है। वो नबी कितने प्यारे होंगे, सुभान अल्लाह अल्लाह। की कसम, वो नबी कितने प्यारे होंगे कि जिब्राइल कहते जो जन्नत में खुशबू न मिले वो आपके तलवे में नसीब सुभान हो गई। अल्लाह, सुभान अल्लाह। तलवा 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 तलवा, हमारा तलवा तो खैर काला काला मिट्टी भी लगता, गुबार भी लगता, हमारे नबी के तलवे से बढ़कर अल्लाह की कोई कसम तलवा तलवा नहीं, नहीं बेशक। होगा। सुभान लेकिन अल्लाह। हजरत जिब्राइल ने साबित कर दिया कि जो खुशबू आसमानों में नहीं, जो खुशबू फरिश्तों में नहीं, जो खुशबू जन्नत में नहीं, उससे ज्यादा खुशबू अल्लाह ने मेरे नबी के तलवों में रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। नहीं, बोलो ना, साथ में बोलो ना, हमारे नबी वो नबी, बोलो ना हमारे नबी, वो पूरा पूरा मजमा, हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम, हमारे नबी वो नबी मक्का के जंगलों में चले, हमारे नबी मक्का के बयाबान में चले, हमारे नबी मक्का के सहरा में चले, हर दरख्त हर पत्थर आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह। हमारे नबी से बढ़कर पूरा मजमा साथ में बोले कोई नबी नहीं, और हमारे नबी के बाद अल्लाह की कसम कोई नबी आने वाला नहीं, और हमें किसी नबी की जरूरत भी नहीं। अब मेरे दोस्तों हम पॉइंट पर आ जाए। हमारे नबी ने फरमाया था, कितनी चीजें छोड़ के जाता हूँ, दो चीजें, थाम लो, दुनिया भी तेरी आखिरत भी तेरी, छोड़ देगा तो बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। नंबर एक क्या, कुरान। तो आज मैं चाहता हूँ नबी की मोहब्बत में कौन कौन कुरान पढ़ेगा, इंशाअल्लाह रोजाना पढ़ेंगे, नहीं आता होगा तो सीखेंगे इंशाअल्लाह। शाबान, देखो शाबान महीना के अभी शबे बारात गई, मतलब फिर भी समझो आधा शाबान बाकी है, पूरा रमजान बाकी है, 1.5 महीना गोल्डन पीरियड, गोल्डन पीरियड। इस पीरियड में हम कुरान सीख लेंगे ना, अल्लाह भी इतने खुश होंगे। शाबान के महीने में कुरान सीखा, अरे शाबान तो मेरे मुस्तफ़ा का महीना था, रमजान के महीने में कुरान सीखा वो तो मेरा महीना था, तो मुस्तफ़ा और अल्लाह का बन गया, जा अल्लाह और मुस्तफ़ा भी तेरे बन गए। कौन कौन तैयार है रोजाना आधा घंटा इंशाअल्लाह? अगर मेरी आवाज मेरी माओ बहनों बेटियों में जाती हो तो वो भी कहे कि रोजाना आधा घंटा। 24 घंटे में से मैं सिर्फ कितना मांग रहा हूँ, आधा घंटा दोगे इंशाल्लाह? इंशाअल्लाह। घर का माहौल बनाओ कि हमारे घर में उस वक्त तक मैं काम पर नहीं जाऊंगा जब तक आधा घंटा कुरान नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह के दरबार में देर होगी मगर अंधेर नहीं होगा, ये आदत बना लो। मैं खुद एक्सपीरियंस करके कहता हूँ, अल्लाह की कसम, आधा घंटा कुरान पढ़ो, फिर दुकान पर जाओ, 2 दिन 4 दिन 8 दिन, उसके बाद अल्लाह कहेगा दुकान नाम पे तेरी है मगर चलाने वाला मैं खुद हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। बेशक मेरे दोस्तों करोगे इंशाल्लाह? इंशाअल्लाह, एक काम दो, अच्छा सच बताओ, हमारे नबी की मोहब्बत में करोगे ना? इंशाअल्लाह। हमारे नबी हमसे मोहब्बत करते कि नहीं? जी बेशक अरे बोलो करते कि नहीं करते हैं, करते? करते हैं। कयामत आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। चलो मैं अब बात खत्म करने पर जा रहा हूँ, बोलो कयामत आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, आएगी। मेरे साथ में पढ़ो ना। अच्छा कयामत आएगी ना, अल्लाह ने ऐसा बयान किया ना, अगर तर्जुमा भी नहीं मालूम होवे ना, फिर भी कयामत वाली आयत आती है ना तो दिल धक 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 करने लगता है। कितनों को मैंने देखा जब कोई इमाम अच्छा पढ़ता है ना, वो बेचारा रोता है, उसको नमाज के बाद पूछो क्या हुआ, क्या हुआ, कहा मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन इमाम सब जो पढ़ते थे ना ऐसा लगता था कयामत का झटका आ गया, कयामत का झटका। अल्लाह ने कैसे प्यार से कयामत को बयान फरमाया है, इतने अच्छे अंदाज में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह मलहाक़ह वमा अदराक मलहाक़ह। अल्लाह ने कहा पटकने वाली, खिटखिटाने वाली, ठोकने वाली कयामत आने वाली है। और जब आएगी तो क्या होगा, इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल कुबूरु बुसिरत। कयामत आएगी तो क्या होगा, आसमान फट जाएगा, जमीन फट जाएगी, समंदर पानी खत्म होगा, जहन्नम नीचे से ऊपर आएगी। भाई कयामत में बहुत अजीब व गरीब मामला होगा। हम सब कयामत के मैदान में होंगे। एक कयामत का मंजर ऐसा होगा कि हम सब कयामत के मैदान में होंगे,
और क़यामत के मैदान में ऐलान होगा नबियों के मिंबरों को लाया जाए। किसके मिंबरों को लाया जाए? नबियों के। अब क्या मिंबर होंगे, वो हमारी मस्जिद के मिंबर की तरह नहीं, ऊंचे ऊंचे चमकते चमकते मोतियों के, सोने के, चांदी के, डायमंड के, जबरजद के और ऊंचे ऊंचे मिंबर लाए जाएंगे और सारे 1,24,000 कम ज्यादा नबी होंगे और अल्लाह ऐलान करेंगे या आदम इरफा अल मिंबर, और सब मिंबर पर ऐसा प्लेट लगी हुई होगी आदम। मालूम है ये किसका मिंबर है? आदम। अल्लाह कहेंगे, मेरी आवाज आएगी, अल्लाह की आवाज आएगी, आदम मिंबर पर आ जाओ, या नूह आ जाओ मिंबर पर, या यूसुफ इरफा अल मिंबर आ जाओ मिंबर पर, याकूब मिंबर पर आ जाओ, इब्राहिम मिंबर पर आ जाओ। जब सारे नबी मिंबर पर बैठ जाएंगे उसके बाद इतना बड़ा मिंबर लाया जाएगा, ये सब मिंबर एक पल्ले में हो तो इतना नहीं झुकेंगे जितना मिंबर लाया गया वो झुक जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो सारे अंबिया की आवाज आएगी, ये बहुत बड़ा मिंबर है। अल्लाह कहेंगे मेरे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा का मिंबर है। हमारे नबी कहेंगे या अहमद, या अहमद, क्योंकि हमारे नबी को जमीन पर मोहम्मद कहा जाता था, आसमान पर अहमद कहा जाएगा। तो अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी या अहमद इरफा अल मिंबर। आओ सच बताओ हमारे नबी की एंट्री कैसी होगी? बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा कयामत का मैदान गचागच भरा होगा, सारे अंबिया 1,24,000 मिंबर पर बैठे होंगे, सबसे बड़ा मिंबर रखा गया होगा और हमारे नबी की एंट्री होगी। हा 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 हा, हाथ में झंडा होगा जिसका नाम होगा खुदा की तारीफ का झंडा है। बदन पे जन्नत का लिबास होगा, बोलो सुभान अल्लाह, और सर पे जन्नत का ताज होगा, बोलो सुभान अल्लाह, और सारी तरफ से आवाज आती होगी अल्लाह अकबर, और हमारे नबी की एंट्री होगी। अल्लाह कहेंगे या अहमद इरफा अल मिंबर, आओ अहमद मिंबर पर बैठ जाओ। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, मेरी माँ बहनें, नहीं बैठेंगे हमारे नबी। उस वक्त को याद करो, हमारे नबी मिंबर पर आएंगे, मिंबर तक आएंगे, नहीं बैठेंगे। अल्लाह कहेंगे, अल्लाह को सब मालूम, फिर भी अल्लाह कहेंगे बैठ जाओ ना, मेरे मुस्तफ़ा बैठ। अल्लाह मैं बैठूंगा फिर क्या होगा? मैं बैठ जाऊंगा फिर क्या होगा? अल्लाह फरमाते मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, मेरी किबरियाई, मेरी बुजुर्गी की कसम, बैठ जाओ मेरे मुस्तफ़ा मिंबर पर, बैठ जाओ अहमद, बैठ जाओ। जैसे बैठ जाओगे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, सारे मिंबरों को सबसे ऊंची जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी वो मिंबर का जो ऐसा हाथ होगा ना, हाथ, उसके ऊपर हाथ रखकर कहेंगे अल्लाह नहीं बैठना। अल्लाह कहेंगे सब इंतजार कर रहे, सारे नबी भी कहेंगे अहमद बैठ जाओ ना, क्योंकि आप बैठेंगे तो हमारी गाड़ी भी चलेगी, हमारा मिंबर भी जन्नत में जाएगा। हमारे नबी उस कयामत के मैदान में जन्नत का लिबास होगा, हाथ में खुदा की तारीफ का झंडा होगा, सर पे जन्नत का ताज होगा, लेकिन हमारे नबी उस वक्त रोएंगे, कहेंगे अल्लाह मैं बैठ जाऊंगा, हमको आप लेके जन्नत में चले जाएंगे, मेरी उम्मत का क्या होगा अल्लाह, मेरी उम्मत का क्या होगा अल्लाह, मेरी उम्मत का क्या होगा? ऐसे हमारे नबी रोएंगे। हमारे नबी को देखकर सारे नबी रोना शुरू कर देंगे और हमारे नबी रोते रोते कहेंगे अल्लाह जाना है, जन्नत में जाना है, लेकिन मेरी उम्मत के बगैर नहीं जाना, मेरी उम्मत के बगैर नहीं जाना है। आज उम्मती को मुस्तफ़ा का चेहरा नहीं पसंद है, आज उम्मती को मुस्तफ़ा की नमाज नहीं पसंद है, आज उम्मती को मुस्तफ़ा का उठना बैठना पसंद नहीं है। क्या जवाब देंगे उस दिन जब हमारे नबी कहेंगे अल्लाह जाना है, मगर उम्मती को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा, उम्मती को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मालूम है अल्लाह क्या फरमाएंगे? अल्लाह फरमाएंगे तो मुस्तफ़ा फिर एक काम करे, ये आपके उम्मती है, इशारा करो, जिसकी तरफ इशारा करो मैं जन्नत में पहुंचाऊंगा। और इशारा करने में यह मत सोचना कि मैं कब राजी होऊंगा, मेरी रजामंदी नहीं, आज तुम्हारी रजामंदी पर फैसला होता जाएगा। और ये कुरान में लिखा है। किस में लिखा हुआ है? कुरान में। पढ़ो मेरे साथ में, दिल रोता है मेरे दोस्तों, कभी रात के सन्नाटे में पढ़ो। क्या लिखा? अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। अब आए पॉइंट पर आए, वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा। ये उलमा जानते अरबी पढ़ने वाले, अल्लाह ने कहा फतरदा,
अल्लाह ने ये नहीं कहा फअर्दा, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं राजी होऊंगा, जाओ ले जाओ जन्नत में, ले जाओ जन्नत में, ले जाओ जन्नत में, मैं राजी हो जाऊंगा, वहां तक ले जाओ। अल्लाह ने कहा नहीं मेरे मुस्तफा, आज मेरी रजामंदी नहीं, फतरना, तू राजी होगा तो मैं भी राजी हो जाऊंगा, तू राजी हो जा, जिसको ले जाना चाहे ले जा। मालूम है वो जो सहाबा बैठे थे ना, जब हमारे नबी ने ये बताया, सहाबा ज़ारो कतार रोने लगे। एक सहाबी हमारे नबी के करीब आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मुझको लेके जाओगे? एक सहाबी कहने लगे मुझको लेके जाओगे, बहुत गुनहगार हूँ, लेके जाओगे, मुझे लेके जाओगे? हमारे नबी ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, जो मुझसे सही मोहब्बत करता होगा, जो नमाजें पढ़ता होगा, अल्लाह की कसम हर उस उम्मती को, मर्द हो या औरत हो, जन्नत में लेकर चला जाऊंगा। इसलिए मेरे प्यारो, सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे नबी से बढ़कर मोहब्बत करने वाला भी कोई नहीं। इसलिए आज मैं बात खत्म कर रहा हूँ मेरे प्यारो, लेकिन आज 3 बातें कह के यहाँ से जाऊंगा। नाराज तो नहीं ना आप लोग? नहीं, सुन लो मेरे प्यारो, हंसते हंसाते मैंने बहुत कुछ कहा, लेकिन 3 बातें कहूँगा। एक बात, कुरान के लिए कौन कौन तैयार है? मालूम है जो कुरान पढ़ता है ना, ये सुनो ना, जो कुरान पढ़ता है ना वो अल्लाह से बात करता है। बेशक। सच बताओ मोबाइल पे कितने लोगों से बात करते हैं हम लोग? बीवी से, गर्लफ्रेंड से, स्नैपचैटिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्टेटस, पूरा दिन मोबाइल में। कयामत में अल्लाह पूछेगा खिलाता तो मैं था ना तुझे, पिलाता मैं था, पहनाता मैं था, मैं चाहता तो तुझे भूखा भूखा तड़पा सकता था, पूरी रात तुझे प्यास से तड़पा सकता था, तुझे कपड़े निकाल के नंगा करके बदल, तुझे जमीन पर फेंक सकता था। तूने सबसे बात किया, तुझे आधा घंटा मुझसे बात करने का नहीं मिला। मैं तो कहता हूँ हमारे ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, पूछो इन अल्लाह वालों को इनकी रातें कैसी जाती है। बीवी बाजू में है, बीवी सो गई, या अल्लाह का वली अपने चादर को चेहरे पे रखता है, बीवी भी समझती है मेरा शौहर सो गया, वो सोता नहीं है, वो अल्लाह की मोहब्बत में खो जाता है। वो एक घंटे तक मेरा अल्लाह काश मैं तुझसे बात कर लेता, मेरा अल्लाह काश मैं, मेरे दोस्तों पूरी दुनिया से बात की, पैदा करने वाले अल्लाह से बात नहीं की। और हदीस में आता है अल्लाह से बात करो, बोलो हदीस में आता है अल्लाह से करोगे, आज से करोगे इंशाअल्लाह। चादर यूं रख दो, भले कोई समझता होगा मोबाइल पे खेलता है, कोई समझता होगा लैपटॉप पे खेलता है ना, मैं मोबाइल के पैदा करने वाले से बात कर रहा हूं, बोलो सुभान अल्लाह। बात करो, हदीस में आता है राक़िबिल्लाह तजिद तुजाहक, अल्लाह से बातें करना शुरू कर दे, एक दिन आएगा अल्लाह का नूर खुद तेरे सामने उजागर हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो एक काम, कुरान अल्लाह से बातें करने वाला ही है मेरे दोस्तों। हज़रत अली फरमाते हैं जो कुरान पढ़ता है कुछ दिन के बाद उसे एहसास होता है मैं कुरान नहीं पढ़ता, मैं मेरे अल्लाह से दिल की बातें करता रहता हूँ। इसीलिए आता है तस्बीह नहीं पढ़ेगा, दुआ नहीं करेगा, कुरान पढ़ता जा, तस्बीह का भी सवाब मिल जाएगा, दुआ का भी सवाब मिल जाएगा। तो कौन कौन तैयार है? आधा घंटा बोलो कुरान पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। चलो, हमारे नबी ने फरमाया था, कितनी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ? नंबर 1 नंबर 2 सुन्नत नबीकुम, हमारे नबी ने फरमाया तुम्हारे नबी का तरीका छोड़ के जाता हूँ, कैसा भी ज़माना होगा ये 2 चीज़ें थाम लेना। उलमा ने कहा नबी का तरीका का क्या मतलब? तो नबी के तरीके का मतलब है 5 वक्त की नमाजें। बेशक, बोलो 5 वक्त की नमाज। और आप अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर, जितनी मेरी माँ बहनें बेटियाँ सब सोचो, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, साथ में वितर वाजिब को भी जोड़ लो। आप सबका टाइम निकालो, फजर में कितना टाइम, फजर की 4 रकातों में कितना टाइम, जोहर की 12 रकातों में कितना टाइम, असर की 8 रकातों में कितना टाइम, मगरिब की 7 रकातों में कितना टाइम, ईशा की 15 या 17 रकातों में कितना टाइम। आप पूरा टाइम लगाओगे तो 1.5 घंटा लगेगा। इसका मतलब है कि अल्लाह 24 घंटे में से 2 घंटे मांगता है। खुलासा निकला, अल्लाह 24 घंटों में से 2 घंटा मांगता है। 1.5 घंटा नमाज का, आधा घंटा कुरान का, 22 घंटे तेरे, जहां तेरे 22 घंटे अल्लाह कहता है 2 घंटा दे दे, जन्नत भी तेरी होगी, दुनिया भी तेरी होगी। बोलो सुभान अल्लाह। कौन कौन तैयार है 5 वक्त की नमाज के लिए? बोलो बोलो बोलो, करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और एक आखिरी बात, हाँ नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग, घर नहीं, बिल्डिंग।
आपने अजमेर वाले बाबा का नाम सुना? जी बहुत मुश्किल, बहुत बयान करना मुश्किल है आपके दरमियान में। अजमेर वाले बाबा का नाम सुना? जी। कौन? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी। सही? आपका यहीं पे टायर पंचर भी होता है, मेरे को मालूम है। मेरे को किसी ने कहा मौना अजमेर जाने का कि नहीं जाने का? मैंने कहा मैं गया, मैं तेरे को काय को ना बोलूँगा। मैं गया, मैं वहाँ हजरत ख्वाजा के दरबार के सामने 1.25 घंटा बयान करके आया, मजमा बैठा, सुना, सब हुआ। मैं कहा लेकिन मैंने कहा ऐसे मत जाना जैसे ऊन वाले जाते हैं, बगैर नमाज के जाने का, बगैर नमाज के आने का। वहाँ भी जाके मोबाइल पूरा घुमाता है। फजर तेरा बाप पड़ेगा, अच्छा यूँ मोबाइल घुमाएगा और फिर वापस आ जाएगा, लग्जरी बस में आएगा, वो यहाँ की ट्रेन में जाएगा, फिर आएगा, नमाज छोड़ता हुआ जाएगा, नमाज छोड़ता हुआ आएगा। और ख्वाजा भी अपनी कब्र मुबारक में जिंदा है, कहते होंगे इससे अच्छा ऊन में पड़ा था तो वो अच्छा था, यहाँ काय को आके दिल दुखा के गया। सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक हो रहा है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वलियों के वली, अरे बोलो वलियों के वली। इतने बड़े वली कौन होंगे कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और कहा मेरे नबी मुझे मदीना में रुकना है। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा ने फरमाया मुझे मेरे इलाके में नहीं जाना है, मुझे कहाँ रुकना है? मदीने में। आवाज से बोलो कहाँ रुकना है? मदीने में। और मदीने में रुकने की किसकी तमन्ना नहीं होती? मेरे जैसे नालायक को भी रुकने का है मदीने में, मगर चांस नहीं मिलता ना, मोहब्बत नहीं तो। हाँ, हर दारू पीने वाले को भी बोलो मदीना जाना है, क्या बोलेगा? जी मदीना तो सबको जाना है ना। बोलो ना मेरे साथ में, बोलो ना, चमका दे खुदा मेरी किस्मत। भाई माफी चाहता हूँ, तेरे जैसा नहीं पढ़ सकता भाई। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। जैसा वैसा भी पढ़ूंगा। हाँ सुनेंगे, सब लोग सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह बोलिए माशाअल्लाह। साबिर पढ़ो मेरे साथ में, पढ़ो ना, आमीन कह दो। चमका दे खुदा मेरी किस्मत, 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 पहुंचा दे मदीना तैयबा में, चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैयबा में। सब लोग मदीना जाते हैं, सब लोग मदीना जाते हैं, मुझको भी तमन्ना होती है, चमका दे खुदा मेरी किस्मत। तो खैर मैं कह रहा था, क्या बात कर रहा था मैं, कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हमारे नबी ने पूछा मैं नबियों का नबी तू वलियों का वली, सुभान अल्लाह, मांग क्या मांगता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने मांगा यही मांगता हूँ, अब घर नहीं जाना, अब आपके पास रहना है। सुभान अल्लाह। अब कहाँ रहना है? मदीने में। आवाज नहीं आ रही, कहाँ रहना है? हमारे नबी ने फरमाया नहीं, बेशक तुम वलियों के वली हो, मैं नबियों का नबी हूँ, लेकिन मेरी तमन्ना है तुम मदीना नहीं, तुम हिंदुस्तान जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ जाओगे? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। मैं कभी कभी कहता हूँ हमारी इंडिया बहुत अच्छी है। अरे बोलो ना, बहुत अच्छी है, प्यारी है, हमारा वतन बहुत प्यारा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल चाहते तो कहते मोइनुद्दीन अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ, हाँ कनाडा जाओ, रशिया जाओ, या वो जमाने में जो बड़े बड़े इलाके थे वहां जाओ। हमारे नबी ने कहा नहीं हिंदुस्तान जाओ। क्यों? हम कहते अमेरिका वाला फखर कर ले तेरे डॉलर पर, फ्रांस वाला फखर कर ले तेरे यूरो पर, अरे ब्रिटिश वाले फखर कर लो अपने पाउंड पर, हम इंडिया वाले फखर करते हैं मुस्तफा की नजर पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी की नजर कहां पर आई? हिंदुस्तान पे। मालूम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रोने लगे ख्वाब में, कहने लगे अल्लाह के रसूल हिंदुस्तान जाऊंगा। मैं मर्तबा बता रहा हूँ, कितना ऊंचा मर्तबा है वो अल्लाह के वली का, जिनके मज़ार मुबारक पर हम अजमेर जाके मजाक उड़ा के आते हैं। इन्होंने कहा अल्लाह के रसूल नहीं, मुझे मदीना रहना है, मैं हिंदुस्तान नहीं जाऊंगा, हिंदुस्तान जाऊंगा तो आपसे जाऊंगा। हमारे नबी ने फरमाया मोइनुद्दीन आओ, आगे आओ, ख्वाब में आगे आओ।
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आगे गए, हमारे नबी ने अपना हाथ मुबारक, जो हाथ मुबारक में खुशबू कितनी होगी, जब तलवे में जन्नत से ज्यादा खुशबू है तो हाथ मुबारक में कितनी खुशबू होगी। हमारे नबी ने वो हाथ मुबारक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सीने पर रखा, कहा जाओ हिंदुस्तान जाओ, मेरी याद आए फिक्र मत करना, गर्दन झुका देना, दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है हमारे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा। वाक़ियतन मौलाना अब्दुल हलीम साहब, हकीम साहब, जी जी, हाँ, जब मैं गया ना वहाँ ख्वाजा, मैं बहुत रोया। मैंने कहा अल्लाह इस वली के दरबार में पहुँचाया है, इसकी बरकत से, इनके जूते की बरकत से अल्लाह हमको भी वली बना दे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। कौन? बोलो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी चिश्ती। आगे बोलो संजरी, आगे बोलो अजमेरी, आगे बोलो हुसैनी। अभी टाइम नहीं है, बाकी मैं पूछूं। शजरा सुनाते हैं माशाल्लाह। इनको नहीं मालूम होगा, सब अजमेर गए ना माशाल्लाह। जी जी। अभी इनमें से किसी कोई जवान को, या उलमा को नहीं, किसी जवान को उठा के पूछो, ए भाई उठ चल, अजमेर गए? हाँ गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज, उनके अब्बा का नाम बोल। और कोई शादी वाले को पूछो कि अभी कारी अहमद अली के बयान के बाद घर पे जावे, और घर पे जाके बीवी को बोले भूल गया तेरे बाप का नाम बोल दो। क्या होगा हाजी साहब? कहेगा 15 साल शादी को हो गए, मेरे बाप का नाम नहीं मालूम। 25 साल हमको हो गए, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, और ख्वाजा के अब्बा मुबारक का नाम नहीं मालूम। शर्म से डूब मरो। वो डायलॉग है ना, चुल्लू भर पानी में डूब जा, सही में डूब जा। कि बीवी के बाप का नाम मालूम है, अरे गर्लफ्रेंड के बाप का नाम मालूम है। हाँ, वो माँ का फोन आता है ना, माँ का फोन, हेलो, हाँ ठीक है आ जाऊंगा, घर पे आऊंगा। ओ माँ पुती, बेटा कब आएगा? खाना मैं अपना बाहर तवे पे खा लूंगा, फिक्र नहीं करने का, मेरी फिक्र नहीं करने का। अब बेटा लेकिन कब आएगा? मैं दरवाजा बंद करो। ओ मैं आ जाऊंगा तो दरवाजा खिटखिट। ये किसके साथ बात हो रही है? माँ से। और गर्लफ्रेंड का फोन आवे, हेलो खाना खाया तूने? नहीं, तेरा बाप खिलाने आ रहा है टिफिन लेके। तेरा सर दुखता था, अभी भी दुखता है, नहीं तो तू आजा दबाने है। क्या तरीका है मेरे प्यारों। सुनाऊं मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में? सुनाऊं? वक्त बहुत हो गया, नहीं टाइम बहुत हो गया, अभी नहीं सुनाता। सुना दीजिए, क्योंकि मेरे को मालूम है आपका टायर पंचर हो गया यहाँ पे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। अब इनके अब्बा का नाम सुन लो, ख्वाजा गयासुद्दीन। ख्वाजा गयासुद्दीन। भाई अब तो मैंने बोल दिया, बोलो ना ख्वाजा गयासुद्दीन। बोलना साबिर, जोर से बोलना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। बोलो इनके अब्बा का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा सैयद अहमद हुसैन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद तागिर, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा अब्दुल अजीजी, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा इमाम जासिम, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा इमाम महदी, उनके अब्बा का नाम इमाम अबकरी, उनके अब्बा का नाम इमाम अस्करी, उनके अब्बा का नाम इमाम तकी, उनके अब्बा का नाम इमाम नकी, उनके अब्बा का नाम इमाम अली, उनके अब्बा का नाम इमाम ज़की, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा रिज़ा, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा कासिम, उनके अब्बा का नाम इमाम जाफर सादिक, उनके अब्बा का नाम इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके अब्बा का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके अब्बा का नाम शहीद करबला हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उनके अब्बा शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा का दामन, ख्वाजा का दामन, ख्वाजा का दामन, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, नहीं छोड़ेंगे। बोलो ख्वाजा से मोहब्बत करते थे, करते हैं, जब तक जान में जान रहेगी अजमेर वाले बाबा से मोहब्बत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब उनकी एक बात पे अमल कर लो ना, बात खत्म कर रहा हूं, मेरे घर की बात नहीं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी क्या फरमाते मालूम? हम जितने कलमा वाले सबके पास एक एक बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग का नाम है दारुल ईमान। भाई बोलो, हम सबके पास एक बिल्डिंग है, कितना भी गरीब होगा लेकिन बिल्डिंग है। ख्वाजा अजमेर वाले बाबा बोले एक बिल्डिंग है, बोलो बिल्डिंग का नाम क्या है? दारुल ईमान। ईमान कहते बिल्डिंग है, और जो कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट और जो बिल्डिंग वाले होंगे उनको मालूम होगा कि एक माला चढ़ाने का, 2 माला, कहते 3 माला नहीं गिर जाएगी, होता है सबका एक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हमारे पास भी बिल्डिंग है,
जिसका नाम है दारुल ईमान, यानी हमारी ईमान वाली बिल्डिंग, लेकिन उसका फाउंडेशन है 5 वक्त की नमाज। सुभान अल्लाह, अगर सुभान 5 वक्त की नमाज मजबूत है, अल्लाह के वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते फाउंडेशन मजबूत है, माले पर माला चढ़ाता जा, मंजिल पे मंजिल चढ़ाता जा, इतना चढ़ा जहां मुस्तफा का दरबार नजर आएगा वहां तू भी जन्नत में नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां से कहां पहुंच जाएगा, लेकिन फाउंडेशन मजबूत। और फाउंडेशन क्या है? 5 वक्त की नमाज। और अगर फाउंडेशन यहाँ बैठे कम वक्त नालायक गद्दार फजर की नमाज नहीं पढ़ता, फाउंडेशन ऐसा ढीला ढाला है तो ऊपर कितने माले चढ़ाएगा? और चढ़ाएगा तो 1-2 चढ़ाएगा, जोर से हवा आई, बारिश आई, फाड़ करके गिर जाएगा। गवर्नमेंट भी कहेगी फाउंडेशन बराबर नहीं था इसलिए बिल्डिंग गिर गई, इसको पेनल्टी लगना चाहिए, फाउंडेशन बराबर नहीं था। मेरे दोस्तों, ख्वाजा अजमेर वाले बाबा बोले नमाज फाउंडेशन मजबूत होगा तेरी इमारत जन्नत तक जाएगी। और फिर रोते रोते कहा अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा, नमाज नहीं होगी, लाख चाहेगा तुझे मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं होगा। इसलिए मैं 3 बातें करके जा रहा हूँ। पहली बात कुरान आधा घंटा, कौन कौन तैयार? नंबर 2 5 वक्त की नमाज, बोलो कौन कौन तैयार? 1.5 घंटा आधा घंटा मिला के कितना हो गया? 2 घंटे। और एक आखिरी बात की मेरे को इजाज़त दे दो, दे देते हो इजाज़त? मैं 4 मिनट से 5 मिनट आपकी लूँगा। लेकिन मेरे दोस्तों अब सब रातें बड़ी आ गई है, बोलो सब रातें बड़ी है। शाबान की रातें, फिर रमज़ान की पहली 10 रातें रहमत वाली, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी 10 रातें मगफिरत वाली, बोलो सुभान अल्लाह। और तीसरी 10 रातें आहा, जैसे कहो कि एक नेकी का तूफान आता है। हमारे नबी फरमाते आखिरी 10 रातें मेरी उम्मती मर्द और औरत को मिल गई, जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी तेरे करीब नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। इत्कुम मिनन्नार, इत्कुम मिनन्नार। तो बहुत सुनहरा मौका आ रहा है, लेकिन आपको मालूम है अगर एक गुनाह हम करते होंगे, एक गुनाह पूरी रात सजदे में निकालो, अल्लाह कहता है न रोज़ा कबूल करूँगा, न नमाज कबूल करूँगा, न सजदा कबूल करूँगा, और माफ़ करना तेरा ईमान भी कबूल नहीं करूँगा। कौन सा गुनाह? अगर तेरी अम्मा या तेरा अब्बा तुझसे नाराज़ हो। अल्लाह। ए मेरे जवानों, जाओ माँ के पास जाओ। आज मेरी माँ नहीं है, मेरे अब्बा नहीं है, ये हमारा असलम भाई बैठा है, इसकी भी वालिदा अल्लाह को प्यारी हो गई। ये हमारा साबिर बैठा है, इसके अब्बा अल्लाह को। पूछो उन लोगों को जिनकी माँ नहीं है। हाजी साहब आपके, मेरे अम्मा अब्बा दोनों नहीं है, बहुत जल्दी चले गए। मैं कहता हूँ हाजी साहब 30 साल से बयान करता, अल्लाह की कसम बयान करना मुश्किल नहीं लगता, अल्लाह का करम है, बोलो अल्लाह का। लेकिन माँ के जनाजे की नमाज पढ़ाना बहुत भारी काम था। मुझे जब खड़ा किया समझ में नहीं आता था, एक ही ख्याल आता था नमाज पढ़ा दूंगा, माँ को दफन कर देंगे, कयामत आ जाएगी, मगर माँ वापस नहीं आएगी। नहीं आएगी माँ, वापस नहीं आएगी, अब्बा नहीं आते। और अल्लाह की कसम ये भी मालूम नहीं होता आखिरी वक्त में कौमे में चले गए, ये भी मालूम नहीं होता कि अम्मा अब्बा राजी थे कि नाराज होके गए। अरे मेरे दोस्तों, एक सहाबी गुजरे, आखिरी बात बता रहा हूँ, एक सहाबी गुजरे जिनका नाम अलकमा, बोलो क्या नाम? अलकमा। अलकमा नाम था। उनके बारे में लिखा है रातों को रोने वाले, दिन को रोजा रखने वाले। मौत का वक्त आया, अलकमा सहाबी का मकाम बहुत ऊंचा है, सहाबी है। हदीस में लिखा यतक़ल्लबु मिन जंबिन इला जंबिन वला तजरिल कलिमतु अला लिसानी। मौत के वक्त कभी इधर जावे, कभी चेहरा इधर पलट देवे, कभी इधर पलट देवे, फिर उधर जावे। और कलमा पढ़े ना, देखो कैसा कलमा पढ़े, ला इला, फिर नहीं निकले, ला इला। सहाबी, पूरा महल्ला जमा हो गया, अलकमा, ओ हमारा अलकमा, कलमा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी। हमारे नबी ने क्या फरमाया? पहला जुमला फरमाया अल्लाहु उम्मुन हय्या, माँ जिंदा है। सबने कहा जिंदा है, मगर 2-3 सालों से बात नहीं करते माँ और बेटे, जमाना हो गया बात नहीं करते। हमारे नबी ने फरमाया जाओ माँ को पैगाम दो, अगर हिम्मत है तो आ जाए, वरना मैं उनकी खिदमत में चला जाऊं। वो माँ बेचारी लकड़ी का सहारा लेके आई, यहाँ अलकमा का आखिरी वक्त है, माँ खड़ी है, हमारे नबी है, सारे महल्ले वाले खड़े हैं। हमारे नबी ने फरमाया अम्मा अलकमा को माफ कर दो ना, कलमा नहीं आ रहा है जबान पर,
अलकमा को। हमारे नबी ने फरमाया मेरे अल्लाह की कसम आज मेरी दुआ भी काम नहीं आएगी, आज मेरी दुआ काम नहीं आएगी। माँ अम्मा माफ़ कर दो ना। तो अम्मा ने कहा ना, रोते रोते कहा ना माफ़ ना करो, ना करो माँ, कई साल हो गए मुझसे बात नहीं करता, मैं उससे बात नहीं करती, मैं क्यों माफ़ करूँ। हमारे नबी ने फरमाया नहीं माफ़ करना, कहा नहीं माफ़ नहीं करना। हमारे नबी ने कहा जाओ जंगल से लकड़े लाओ, लाओ जंगल से लकड़े लाओ, जलाओ, अलकमा को जिंदा डाल दो आग में, डाल दो जिंदा आग में डाल दो। तो माँ कहने लगी आप मेरे बेटे को आग में डालोगे, अभी तो रूह निकली भी नहीं है, आप जिंदा है मेरा अलकमा, मेरा बेटा है, मैं भी आखिर माँ हूं, मैं क्या देखूंगी कि मेरे बेटे को। अरे कौन माँ देख सकती कि उसके बेटे को आग में डाला जाए। बेटा शराबी हो, कबाबी हो, जुआरी हो, ये तो बेटा रोजा रखने वाला, रातों को तहज्जुद पढ़ने वाला। माँ ने कहा कि नहीं मैं नहीं, आग में जलाने नहीं दूंगी। हमारे नबी ने फरमाया जलने दो, वरना जहन्नम की आग में जलेगा, वो बहुत खतरनाक होगा। तो माँ ने कहा माफ कर दिया, माफ कर, मेरे नबी गवाह रहो, गवाह रहो, मेरे नबी आप गवाह रहो, मैंने माफ कर दिया। माँ ने जुमला कहा मैंने माफ कर दिया, यहाँ अलकमा की जुबान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आंखें बंद हो गई। हमारे नबी ने फरमाया सुनो, जिससे माँ बाप राजी हो गए उससे अल्लाह और मुस्तफ़ा भी राजी हो गया, जिससे माँ बाप नाराज़ हो गए अल्लाह मुस्तफ़ा नाराज़ हो गया। मैं मानता हूँ मेरे दोस्तों, कुछ लोग बीवी वाले होंगे, बड़ा टेंशन होता है, सबकी ज़िंदगी में ये टेंशन आता है। बीवी की तरफ ध्यान दो तो माँ नाराज़ होती है, माँ की तरफ ध्यान दो तो उसका एक तरीका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, इतना अच्छा सॉल्यूशन है। ये सवाल हमारे नबी के दरबार में पूछा गया कि वो माँ के पास जाए तो बीवी नाराज़, बीवी के पास जाए तो अम्मा नाराज़। हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह की कसम अल्लाह तेरे घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल देगा। सुभान अल्लाह। और मैं तो कहता हूँ अभी वक्त है, ये जवानों वक्त है, जाओ ये मोबाइल के धंधे छोड़ो, ये एमडी खाने का नहीं, गुटखा खाने का नहीं, वीमल खाने का और कफ के सिरप पीने का और ड्रग्स पीने का, ये सब छोड़ो, सीधे जाओ माँ के पास जाओ और सीधे जाके माँ को इतना कहो, माँ के सर के हाथ रखो और कहो माँ बहुत सताया, माँ बहुत सताया, एक बार माफ़ कर देना माँ, एक बार माफ़ कर दे, अब नहीं सताऊँगा। सच कहता हूँ माँ और अब्बा ऐसे प्यारे हैं, ऐसा हाथ कांपता कांपता आएगा, जा जा मेरा बेटा मैंने माफ कर दिया। मालूम है माँ जब जमीन पर कहती है ना, अब्बा कहता है मैंने माफ कर दिया, अल्लाह आसमान पर फरिश्तों को कहता है ओ जमीन पर देखो, माँ बाप ने बेटे को माफ कर दिया। मैं 70 दर्जा ज्यादा रहमत रखता, मैंने भी मेरे बंदे को माफ कर दिया। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई कार्ड लाए हैं? भाई यहाँ जितने उलमाए किराम बैठे उनका बहुत शुक्रिया। हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब, मौलाना जाहिद साहब, मौलाना जुनैद साहब, मौलाना सलीम साहब, कारी अब्दुल हकीम साहब, जलील मामून, अबू ज़फ़र भाई, हाजी अकरम, और मैं शुक्रिया अदा करूँगा मेरे बेटे साबिर का जो बेचारा बहुत मोहब्बत से यहाँ तक आया, हमारे हाजी असलम का, और सबसे बड़ा तो ये पूरे प्रोग्राम का बानी मबानी मैंने बनाया हाजी शकील साहब को, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था, चाचा स्कूल वाले कैप्टन नहीं थे तो वाइस कैप्टन को खड़ा कर दिया था मैंने। मालूम नहीं कि कैप्टन जापान से आया और मेरे लिए बहुत पैसा लेके आया, मेरे को नहीं अच्छा मेरे इतना बड़ा मजमा है, मेरे को घर पे भी जाना है, मेरी बीवी बहुत गुस्से में है। जिक्र भी बाकी है, जिक्र भी बाकी है और मेरे को तो मुलाकात भी करने का है, लेकिन इनकी मुलाकात करूँगा तो बीवी की कब करूँगा। और बीवी बहुत गुस्से में, हाजी साहब बहुत गुस्से में। अभी मैंने जब फ़ोन किया ना तो मुझे कहा भावनगर कैंसिल हो गया ना, मैंने कहा कैंसिल हो गया, तो मैंने कहा कि आओगे ना घर पे, मगरिब तक आ जाओगे ना। मैंने कहा नहीं, वो उन वाले को बयान दिया, मालूम मेरे को क्या क्या किसको पूछ के दिया। लेकिन मेरे को आपकी मुलाकात करना है क्योंकि मुझे चाहिए पैसा। दोगे आप लोग, दोगे मेरे को इंशाअल्लाह। क्यों देना है मालूम, ये मैं आया ना यहाँ से घूमते घुमाते यहाँ पे आया, एक मस्जिद देखा, मस्जिद नौमान, किसका घर है? अल्लाह का घर है। मेरे को नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मस्जिद नौमान का भिखारी हूँ, बैठूंगा यहाँ पे, मुलाकात करूँगा, बगैर खाली हाथ के आपको जाने नहीं दूंगा। और अगर किसी को बड़ी, क्योंकि स्लैब का काम बाकी है, फर्स्ट फ्लोर का काम बाकी है, और भी रिनोवेशन बाकी है, बहुत सारा काम बाकी है। हमारे घर का काम बाकी हो तो हमको रात रात भर नींद नहीं आती, अल्लाह के घर का काम बाकी है और पूरा रमज़ान ऐसा निकल जाएगा।
नहीं मेरे दोस्तों, और ये नहीं सोचने का कोई बाहर वाला आके कलेक्शन दे। काय को हमारे महल्ले की मस्जिद है, हमारा घर हम बनाते हैं अल्लाह की मदद से, तो अल्लाह का घर जरूर अल्लाह की मदद से बनाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। तो मैं अभी सबकी मुलाकात करूंगा ना, तो मेरे हाथ में रखते जाओगे, मैं यहाँ रखता जाऊंगा मेरे हाथ में। लेकिन ये 10-10, 20-20 रुपया वाला नहीं है भाई। हाँ रखो, 10-20 रुपया रखो, मेरे को क्या, अल्लाह का घर है। लेकिन तुम्हारा मोबाइल कितने का पहले उसका सर्वे करो, तुमने जो घड़ी पहनी है वो कितने की वो सर्वे करो, तुम्हारा जूता कितने का वो सर्वे करो। उसके बाद अल्लाह के घर को कम से कम उसके आधे लेवल में तो लाओ। अगर मोबाइल 20,000 का है, घड़ी 5,000 की है, जूता 2,000, उसके आधे लेवल में तो अल्लाह के घर को लाओ। और आपको एक बात बताऊं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, हमारे नबी ने फरमाया जो अल्लाह का घर बनाएगा अल्लाह जन्नत में महल बनाएगा। तो एक साहबी रोने लगे, हमारे नबी ने कहा रोते क्यों हो? कहा मेरे पास पैसा का, अल्लाह का घर बनाओ। तो हमारे नबी ने फरमाया वो घर बन रहा है, उठाओ पत्थर रखो। वो साहबी ने उठाया पत्थर, रखा, फिर आए, अब क्या करूं? हमारे नबी ने फरमाया देर कर दी। कहा देर कर दी? आपने कहा पत्थर उठाया रखा, देर कहां कर दी? हमारे नबी ने फरमाया तुम्हारे पत्थर रखने से पहले अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत में महल बना दिया। तो ये अल्लाह के घर की शान है मेरे प्यारो, शान आन बान अगर है तो अल्लाह के घर की शान है। इसलिए मैं कहता हूँ मस्जिद और मदरसा, मस्जिद की तरफ देखो अल्लाह का घर नजर आता है, मदरसे की तरफ देखो मुस्तफ़ा का मकान नजर आता है। चलो हम थोड़ी देर 2 मिनट अल्लाह का जिक्र करेंगे और दरूद भी पढ़ेंगे और उसके बाद में दुआ भी करेंगे और उसके बाद सब लोग मुलाकात करेंगे। लेकिन यहाँ के वॉलेंटियर हजरात कौन है? मौलाना इलियास कौन है? आप बहुत हंसते थे, घर पे देखो क्या हाल होगा तुम्हारा। मौलाना इलियास, जितने वॉलेंटियर हजरात आपकी जो टीम है ना, उनको कहना कि एक तरफ से आवे और एक तरफ से जावे। बहुत भीड़ भाड़ करेंगे तो मैं चला जाऊंगा। एक तरफ से वॉलेंटियर हजरात बिल्कुल अभी से चुस्त हो जाओ ताकि एक तरफ से मजमा आवे। जैसे मतलब यहाँ से आता है तो यहाँ चला जाए, यहाँ से आता है तो यहाँ से चला जाए, जगह कर दो ताकि जाने की, ताकि जल्दी जल्दी 15 मिनट में मुलाकात हो जाए और उसके बाद में मस्जिद का काम भी हो जाए और हम चलेंगे इंशाअल्लाह। और अभी अल्लाह का जिक्र भी करेंगे, दरूद भी पढ़ेंगे, दुआ भी करेंगे। सब तैयार है ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। हसन भाई, मेरे को शकील भाई ने कहा था 12 बजे तक चलना। यहाँ आया तो किसी ने कहा 12:30 तक चलना, फिर किसी ने कहा 1 बजे तक चलना। मैंने कहा हसन भाई नहीं है इसलिए सब मामला है, वरना हसन भाई मेरे को 11:30 में बोलता है चलो ठीक है मेरी बीवी का टाइम हो गया। चलो भाई सब अल्लाह का जिक्र करेंगे। गर्दन झुका दो, गर्दन झुका दो, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ गर्दन झुका दो, गर्दन झुका दो और एक साथ में शुरू हो जाओ। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। बुलंद आवाज से कह दो इल्लल्लाह। ला माबूदा इल्लल्लाह ला मतलूबा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला वहाबा इल्लल्लाह ला तवाबा इल्लल्लाह ला समीआ इल्लल्लाह ला बसीरा इल्लल्लाह ला हकीमा इल्लल्लाह ला हलीमा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला
इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी जुबान पर मोहम्मद, आप सबकी जुबान पर बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लतु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम शफीइना मुहम्मद सल्लल्लाहु व अलैहि सनदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु कल अलैहि मुर्तज़ा मुहम्मद अल मुज्तबा मुहम्मद अल मुस्तफ़ा मुहम्मद अल हिजाज़ी मुहम्मद अल नज़ारी मुहम्मद अल कुरशी मुहम्मद अल मुदरी मुहम्मद कलीमुल्लाह मुहम्मद हबीबुल्लाह मुहम्मद सफ़ीउल्लाह मुहम्मद नबीउल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मुहम्मद अब्दुल्लाह मुहम्मद अल मुज़म्मिल मुहम्मद अल मुद्दत्थिर मुहम्मद ताहा मुहम्मद यासीन मुहम्मद बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कतीरन कतीरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नदउका अल्लाह व नदउका अर्रहमान व नदउका अल बर्रर रहीम व नदउका बि अस्माइकल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमना मिनहा व मा लम नअलम अन तग़फिर लना व तरहमना। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारी खताओं से दरगदर फरमा। अल्लाह बहुत गुनहगार है, खताकार है, अल्लाह मुजरिम है, अल्लाह पापी है। बिस्मिल्लाह रब्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह इतसमतु अलल्लाह फव्वज़तु अमरी इलल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह जो रोज़ी में परेशान है बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोज़ी अता फरमा दे। अल्लाह इतना बड़ा मजमा बैठा है, माँ बहनें बेचारी बैठी है, मालूम नहीं कौन कितनी दुखियारी होगी, कौन कितना दुखी होगा। अल्लाह सबके दुख को सुख में बदल दे। अल्लाह कुछ लोग इतने परेशान है, न कह सकते, न सह सकते, न बोल सकते, न बता सकते, लेकिन अल्लाह रातों को करवटें लेकर तेरे सामने रो सकते। अल्लाह सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह पूरे मजमे को नमाजी बना दे। अल्लाह सबको कुरान पाक की तिलावत करने वाला बना। अल्लाह कब हम कुरान से मोहब्बत करेंगे। अल्लाह हमने पढ़ा एक सहाबी हज़रत इकरिमा दरवाज़ा खिड़की बंद कर देते थे, कुरान को अपने हाथ में लेते थे। उस वक्त चमड़े के दस्तावेज होते थे, लेते थे, अपने सीने से लगा के इतना रोते थे कि बेहोश हो जाते थे। अल्लाह ऐसी मोहब्बत हमको भी अता फरमा दे, कुरान की हलावत अता फरमा दे, कुरान की तिलावत अता फरमा दे, और अल्लाह हमको नमाजी बना दे। और अल्लाह बहुत बड़ा मजमा, अल्लाह एक भीख मांगते अल्लाह, जिनके माँ बाप जिंदा है उनके उम्र में बरकत दे दे। अल्लाह मजमे में बहुत से बैठे, माँ नहीं है, अब्बा नहीं, अब्बा नहीं। अल्लाह लोग कहते बचपन में अम्मा अब्बा मर जाए तो यतीम हो जाते। अल्लाह हमें एहसास हुआ बड़ेपन में भी यतीम हो जाता है। माँ जाती है जैसे एक सहारा चला गया, अब्बा गए, वो हाथ रखते थे ना कंधे पर, सारी थकन दूर हो जाती थी। अम्मा एक बार हंसती थी, पूरा घर बाग हो जाता। अल्लाह आज घर में जाते आते अम्मा का कमरा नजर आता है, अब्बा के कपड़े नजर आते, माँ का कपड़ा नजर आता। अल्लाह कुछ नहीं मिलता, अल्लाह माँ नहीं आती, अल्लाह अब्बा नहीं आते। अल्लाह अल्लाह उनकी कब्र को, जिनके अम्मा अब्बा गए, अल्लाह सबकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दे, उतूर से मुअत्तर फरमा दे। अल्लाह कब्र को जन्नत का बाग बना दे, कब्र में जन्नत की नेमतें लुटा दे। अल्लाह जो मांगा वो भी दे दे, जो रह गया वो भी दे दे। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी आता फरमा दे, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा दे। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।